गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पहले कैसे हैं सब लोग? जय जगन्नाथ। हेलो ब्रदर। हाय हाय। 20 जून है आज एग्जैक्टली। लेट मी एडिट इट। हाँ, करेक्ट, 20 जून। थैंक्स। यू आर इंट्राडे किंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कंग्रेचुलेसन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ग्रेट। साउंड इज नॉट क्लियर? साउंड होगा, एक बार आप रिफ्रेश कर दोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके। इट्स बिन ए ग्रेट वीक फॉर मी। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ आके एक बार बात करना चाहिए और कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहिए। एंड कुछ ट्रेड्स मुझे दिख रहे हैं पोजिशनली जो मैं प्लान करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट कि नहीं आप उसको एटलीस्ट सीख के प्लान कर पाओ। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस। नो वरीज। मतलब वेबसाइट प्लान बन रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बिजी था, लाइक यू नो एवरीवन। एंड हाँ, मैं आपको गिव अवे का बताऊंगा। मैं एक गिव अवे देना चाहता हूँ, एज यू नो कि इट्स ए प्राउड मोमेंट एंड हैप्पीनेस मोमेंट मेरे लिए। तो कुछ नहीं तो आई थिंक 10 लाख 15 लाख इस तरीके का एक गिव अवे हम लोग प्लान करेंगे। तो बीच में मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग थोड़े बहुत सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही क्लासिकल बहुत ही अच्छे ट्रेड्स दिख रहे हैं। क्योंकि एक ट्रेडर ऐसा होता है कि नहीं, जो अपने ट्रेड जब बन जाए, मतलब चार्ट जब आपको बोलने लगे कि नहीं हाँ अभी ट्रेड मिलने वाला है, तब आप रेडी रहो उसके लिए। तो ऐसा कुछ ट्रेड मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए मैं सोचा कि ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट डोंट वरी, ये गिव अवे का डिटेल्स में बता दूंगा। जितने लोग अकाउंट ओपन किए होंगे उन लोगों को मेनली मैं प्लान करूँगा, कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए कैश ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं हाँ कैश गिव अवे है, सो दैट कि नहीं आप लोग यूजफुल कर पाओ, उसको यूटिलाइज कर पाओ। मोस्टली मैं ट्राई करूँगा यूएसडीटी एंड ऑल देने के लिए, सो दैट कि नहीं हाँ आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करो। मेरा गिव अवे काइंड ऑफ रहेगा। तो विल ट्राई कि नहीं मैक्सिमम लोगों को एक्मुलेट करने के लिए 30 40 50 हज़ार इस तरीके का मिनिमम रखेंगे, मतलब पर पर्सन। एंड मतलब 10 15 लाख भी मिले तो अच्छा खासा लोगों को मिल सकता है, चांसेस आर प्रीटी हाई। एंड सिंपल, जितने लोग ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर है, मतलब अकाउंट ओपन एंड ऑल किए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये चांसेस है। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कंग्रेचुलेसन। नॉलेज इज बिगेस्ट गिव अवे, एग्जैक्टली। तो हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। बिटकॉइन इज वेरी बियरिश, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, उसके बाद फिर आप लोग सोचना, फिर उसके बाद आप जैसे भी प्लान कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो पहला पॉइंट है कि आज थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज़ गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ ट्रेड्स हम लोग देखेंगे, कुछ अगर मिलने वाला होगा उस हिसाब से हम लोग क्लियर कट इसको देखने वाले हैं। ओके, कम्युनिटी में बाय द नेक्स्ट वीक एंड बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही है, तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। डोंट वरी। वॉल्यूम लो है मेरे साइड से, वॉल्यूम लो नहीं है, क्योंकि मैं मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा माइक तो यूज़ कर ही रहा हूँ, तो मेरे साइड से तो कोई इशू नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपका स्ट्रीम स्लो आ रहा होगा एंड ऑल, तो आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। करेक्ट, ग्रेट। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आपको क्विक अपडेट दे देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे सर कौन सा मतलब फंडेड अकाउंट हम यूज़ करें एंड ऑल, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को न्यू होगा। मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिन लोगों को पता है, एक बार मैं 5 मिनट उसको एक्सप्लेन कर दूं क्या, कौन सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे ढूंढा हुआ हूँ और मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों समझना चाहिए। ओके, तो फंडेड अकाउंट सारे होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ना आपके पास 10 15 हज़ार है और आप सोचते हो कि नहीं एक बड़ा अकाउंट में 10 लाख अकाउंट में ट्रेड करे, तो लोग एक ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको 10 लाख अमाउंट दे भी दिया जाएगा, लेकिन उन लोग कुछ कंडीशन रख लेते हैं। कोई बोलता है कि नहीं 10% आप अकाउंट ग्रोथ करो, 5% अकाउंट ग्रोथ करो, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर करो। उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इन डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, हिट द लाइक बटन, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। फिर उसके बाद जब आप क्लियर कर देते हो, फिर आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है, मतलब जो जो जिस भी अमाउंट के लिए आप परचेस किए हो, उसके बाद आपको फिर अकाउंट मिलता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड ऑल कर सकते। लेकिन ये इंडस्ट्री में होता है क्या है आपको पता है, राइट? मतलब बहुत सी जगह पेमेंट मिलते नहीं है, रुक जाता है एंड ऑल। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, राइट, मैं बहुत पहले से ही इसको ट्राई कर चुका हूं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, जब तक मैं
खुद नहीं करता, मैं किसी को नहीं बताता। हर एक केस के अंदर जब मैं खुद प्रॉफिट कमाता हूँ तब जाके बताता हूँ, लॉस प्रॉफिट सारा में करने के बाद बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं कुछ अकाउंट, ये देखिए मतलब ऐसे होता है इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं, यहाँ पे एक अकाउंट देखो फंडेड क्रेडेंशियल आपको मिल दिया जाएगा। सेकेंड लिस्ट में क्या हुआ कि नहीं, हम लोग अकाउंट मतलब ऑपरेशन ही बंद कर रहे हैं। ये एक कंपनी थी बहुत पहले, ये अपना ऑपरेशन ही बंद कर दी, जबकि मेरा फंडेड अकाउंट इसके अंदर था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, वेरीफाई रिव्यू रिस्क मैनेजमेंट टीम, मेरा काम हो गया। मेरा काम था कि नहीं 10% या 15% प्रॉफिट करना, ये मैं कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हमने रिव्यू किया एंड ऑल, आपको सॉरी इमीडिएटली आपका जो पैसा है हम आपको रिफंड कर देते हैं, लेकिन हम आपको पैसा दे नहीं सकते क्योंकि मैं पे आउट्स बड़े लेता हूँ या फिर पे आउट्स में ज़्यादा मांगता हूँ। इस हिसाब से एक परफॉर्म से मुझे मिला था, यहाँ पे अगर देखेंगे 15,000 का पेमेंट मिला था और मैंने हार्डली 2-3 चैलेंजेस खरीदे होंगे। 15,000 का पे आउट और कट कुट कर आई थिंक 13,000 कुछ पे आउट मिला था, क्योंकि 80-90% मुझे मिलता है। तो ये इंडस्ट्री को मैं इन एंड आउट जानता हूँ, तो एक अच्छा खासा पे आउट इसके अंदर मिला था। और एक परफॉर्म जो मेरे साथ मतलब धोखा किया, आप यहाँ पे देख रहे हो सुबह से दुबई के इसमें 2 बार मतलब 10-10 हज़ार ऑलमोस्ट 20,000 का पे आउट। इन्होंने मुझे ये बोल दिया कि नहीं, पहला पॉइंट है कि नहीं, इन्होंने जब मतलब मैंने जब परचेस किया था वहाँ पे था कि नहीं 1:20 का लिवरेज है। फिर उसके अंदर लिवरेज के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे जाके है कि नहीं, आप लॉट साइज जो है वो 4 लॉट साइज से ज़्यादा नहीं ले सकते, 3 लॉट साइज से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर मैं 3 लॉट साइज लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो लिवरेज हो जाता है 1:8 हो जाता है, 1:10 होता है। तो अगर 1:10 का लिवरेज में मुझे काम करना है तो 1:20 करके बेच क्यों रहे हैं? मतलब आप समझ, मतलब कितने सारे लूपहोल्स होते हैं। तो मैं मतलब अजय नो कि नहीं, मैंने पता है कि नहीं ये इंडस्ट्री, इसमें क्या बेनिफिट ये होता है कि नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, इफ़ यू वांट टू बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर तो परफॉर्म सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन बनोगे तो ही पैसा मिलता है। और इन द एंड में जब पैसा मिलता है तो कोई कोई भाग जाता है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो मैंने बहुत सारे जगह ढूंढा जहाँ पे रूल्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें ईजी हो। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे विड्रॉल अमाउंट एंड ऑल थे, लेकिन देते नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, होता नहीं है। बट आई अंडरस्टूड कि नहीं कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, मेरे लिए ईजी है। तो मैंने एक ढूंढा था यहाँ पे, परफॉर्मर करके आप लोग ढूंढ सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका जो बेस्ट पार्ट ये राइट, मैंने इन डिटेल्स में मतलब जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यहाँ पे जो रूल्स है थोड़ा सा ईजी है ना। यहाँ पे कोई मतलब 40% कंसिस्टेंसी है कि नहीं आपको हर एक ट्रेड में 40% बना, 30% बना, 20% बना, नहीं। आप फंडेड अकाउंट खरीद रहे हो, कोई भी जगह पे आप ट्रेड ले लो, मतलब इन द सेंस आप ट्रेड ले रहे हो, पास कर लिए। जब फंडेड अकाउंट होगा तब थोड़े से रूल एप्लीकेबल होते हैं, वो भी आपके प्रॉफिटेबल के लिए होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चैलेंज फेज में आप जैसे ट्रेड करना है करो, देयर इज नो रूल। तो चांसेस आर पीटीआई के इसके अंदर पास करना बहुत ईजी है मेरे जैसे ट्रेडर के लिए, क्योंकि मैं एक ट्रेड बड़ा ट्रेड के लिए वेट करता हूँ, मतलब 1 या 2 ट्रेड के अंदर मैं 10% कवर करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कि नहीं अननेसेसरी जो मेरा पोटेंशियल है वो फंडेड अकाउंट के अंदर जाए, उसके अंदर नहीं। इसके ऊपर डोंट वरी, मैं एक इन डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जब फंडेड हो जाता है अकाउंट राइट, उसके अंदर 3% का डेली कैप लग जाता है कि नहीं एक दिन के अंदर 3% से ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि हम मतलब गैम्बलिंग करना नहीं चाहिए कि नहीं 50% बन गया एंड ऑल, ये नहीं होना चाहिए। एंड आपका मंथली जो कैप रहेगा 10%। लेट से कि नहीं मैंने यहाँ पे अगर कोई अकाउंट खरीदूंगा, लेट से मैं अगर खरीदता तो 1 लाख 2 लाख का खरीदूंगा, आने वाले टाइम में इसके ऊपर ट्रेड भी करके बताऊंगा तो विल गेट एन आइडिया। मैं 1,000 दूंगा, 2 लाख का अगर अकाउंट खरीदा 1,000 दिया, और अगर 10% भी इसका बना लिया तो ऑलमोस्ट 2 लाख, मतलब 2 लाख यूएसडीटी है, मतलब डॉलर है, तो 20,000 भी अगर यहाँ से बन गया तो फिर डेफिनेटली 10 टाइम 20 टाइम इस तरीके के बना सकते हैं, और ये होना चाहिए। और उसके बाद अगर प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहे धीरे धीरे, ये प्रॉफिट क्या अप टू 20% भी हो सकता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, जब ना कभी डिसिप्लिन लेट से कि 1-2 अकाउंट अगर मैं ऐसे खरीद कर रख लिया और 20-20 10-10% ही बना लेगा, तो फिर मंथली खर्चा चलता रहेगा और दूसरे जगह पे मैं हायर रिस्क ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एंड इसको देख सकते हो, क्योंकि हाँ अगर कुछ इशू आता है इसके अंदर डू लेट मी नो, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्म आपने भी देखा, मेरे साथ भी धोखा हुआ। अगर कुछ इशू था, क्योंकि मैं प्रीटी श्योर भी कुछ इशू होना नहीं चाहिए, अगर कुछ होता है तो विल टेक केयर, और मैं प्लान करूँगा कि हाँ आपका पैसा एटलीस्ट ना डूबे इसके अंदर, तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिनको ऑलरेडी आइडिया है आप परफॉर्म हो जाके यहाँ पे देख सकते हो एंड इसका प्लान कर सकते हो। इतना तक आपका क्लियर हो गया राइट, क्योंकि हर एक जगह पे ना मैं आपको बताऊंगा। हाँ उसके बाद आ जाता है ना ब्रोकर हाउस। कुछ चीज़ें मैं बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, पहला पॉइंट है कि नहीं इन इंडिया राइट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल, इट्स
क्लियर टर्म में लिखा गया है इलीगल। लेकिन कुछ लूप होल्स हैं एंड ऑल में जो डिटेल्स में वीडियो, क्योंकि मैं सारा रिसर्च कर लिया हूँ, जब डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा राइट तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जो लोग कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है, टैक्सेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के ऊपर आइडिया लगेगा। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है, मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट देखता हूँ। मैं कभी ये बिटकॉइन चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, मैं उस हिसाब से नहीं देखता। मैं एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए सारा चीज़ें प्राइस एक्शन है और मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा यहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि 24 आवर मार्केट चलता है विथ लिवरेज, थोड़ा सर्टन लिमिट तक मैं प्लान कर सकता हूँ, बड़ा कैपिटल डालने की जरूरत नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि नहीं ब्रोकर हाउस में क्यों रेकमेंड नहीं करता। कुछ लेट्स से बहुत सारे लोग एक्सएनएस एंड ऑल यूज़ करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, आज तक भी कर रहा हूँ। लेकिन बिगेस्ट इशू इनके साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बताएंगे नहीं, क्योंकि उन लोग वो लेवल तक पहुंचे नहीं है जो जहाँ पे ना उनको ये इशू आया होगा। चलिए मैं आपको ना उसको भी प्रूफ के साथ बताता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं क्यों मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करता था, मेरे साथ इशू होता था। फिर उनका मैनेजमेंट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, देन आई अंडरस्टूड कि नहीं उन लोग क्यों मेरा अकाउंट होल्ड पे डाल देते थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, वी आर करंटली रिव्यूइंग योर ट्रांजेक्शन विल टेक अप टू 24 आवर। खुद सोचो, आप एक ट्रेड करते हो, अगर 24 आवर तक अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फिर चांसेस है कि वो पैसे में आप लॉस कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो। तो फिर मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। तो मैंने इसके लिए पहुंच गया और ये मेरे साथ फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो गया था। और ये क्यों हो रहा था मैं आपको बताऊंगा, इट्स ए बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो गया था, तो इसके लिए लेकिन इसमें तो फिर मेरे लिए ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बात किया, मैनेजमेंट को रीच आउट किया, ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं उसके बाद भी श्योर नहीं था कि मैं आप लोगों को बताऊं नहीं बताऊं, इसलिए मैं होल्ड करके रखता था। इसके बाद देखो, यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे प्रोसेसिंग, लेट इट बी। इसके बाद अगर देखेंगे उस टाइम पे ये कौन सा, आई थिंक मार्च के मंथ के टाइम पे होगा, उस टाइम पे 16 लाख यूएसडी बना था। जो हाईएस्ट इक्विटी कब आप लोगों को पता होगा 18 लाख बना था। उसके बाद 2-3 लाख का फिर ड्रॉडाउन लगा है जो मैं कवर कर लूंगा। यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो 24 आवर तक ये होल्ड करेंगे। आप खुद सोचो, आपने प्रॉफिट कमाया, अगर होल्ड हो गया, अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, पहले आपको लगेगा कि नहीं पैसा मेरा सेफ है या नहीं है, पैसा बना या नहीं बना, और क्यों होल्ड था मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो और एक बार, उस टाइम पे 300 था, उसके बाद 100, 200, ये सारे होल्ड में डाल देते थे। ये क्यों होता था मैं आपको बताता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं एग्जैक्टली होता क्या था। पहला पॉइंट है कि नहीं उन लोग एक सिस्टम लगाए हैं जिसके अंदर ना लेट से कोई $30,000 डाला है या $20,000 डाला है, ओके। अब तो अगर 100x बनाता है, लेट से कोई इसके अंदर $1,00,000 बना दिया, उनको कोई इशू नहीं है, जो कि जनरली बहुत रेयर केस है। स्टिल अगर कोई बनाया 5 टाइम 10 टाइम कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, लेट से 500K, 600K या फिर 400K, ये अगर 1 या 2 दिन के अंदर बन रहा है, उसको फ्लैग करके रख लेते हैं कि नहीं हाँ ये अकाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, इसको देखते हैं। उसको मैन्युअली रिव्यू किया जाता है, होल्ड किया जाता है। उसके बाद हाँ, मेरा आज तक पैसा रुका नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। जो भी पे आउट आया है, लेकिन पहले टाइम लगता था। उसके बाद क्या किया, कुछ दिन के बाद फिर बोले कि नहीं कुछ वेरीफाई करो एंड ऑल। फिर दोस्त के अकाउंट में वो बोला वेरीफाई करना है, वो करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होल्ड पे। मुझे फिर लगने लगता था कि नहीं इन लोग शायद पैसे नहीं देंगे। तो मैंने स्मार्टली क्या किया, लेट से मैंने 50,000 डाला अकाउंट के अंदर, एक्सएनएस के अंदर डाला, ओके। ये अगर लेट से 200K हो गया, मैं इमीडिएटली पैसा निकाल लेता था और फिर से अकाउंट के अंदर 50 के रखता था। ये मेरा प्लान। अगर 150 मेरा विड्रॉल हो गया तो फिर आई एम सेफ साइड के नहीं, चलो कुछ हो नहीं रहा है। मैं सोचने लगा कि नहीं अगर जिस दिन ये होल्ड कर देंगे उस दिन से मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। फिर 50 डाला मैंने, ये लॉस हो गया। इमेजिन करो मेरे पास तो 150 था, फिर मैंने 50 उसके अंदर लोड किया, ट्रांसफर किया, लोड किया। 50 के अंदर से लेट से ये 400K हो गया। इसको फिर मैं विड्रॉल कर लेता था, लेट से 50 या 60 के अकाउंट के अंदर रखता था, फिर 300, 350 विड्रॉल होता था। ये भले कभी कभी 1 घंटे में होता था इनिशियली, राइट, अप टू 200K विड्रॉल तक कोई इशू नहीं होता था। जब मैंने 300, 400, 500 इस तरीके से विड्रॉल लगाने लगा, राइट, मल्टीपल टाइम में, उन लोग ना फिर ब्लॉक करना स्टार्ट किया। देन आई फील स्केर्ड कि नहीं ये गलत चीज़ें है, नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको कहीं पे बताया नहीं, ना कोई ट्रेड एक्सप्लेन किया। फिर धीरे धीरे जब मैनेजमेंट में समझ आया कि नहीं उनका इशू बस यही है कि नहीं बड़ा मतलब फ्लिप हो जाता है, बड़ा अकाउंट फ्लिप होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसके कारण उन्होंने वहाँ पे होल्ड में डाल दिया, विच इज़ अ गुड साइन। एटलीस्ट मुझे समझ में आया। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो दूसरे ब्रोकर ढूंढते हैं। जब दूसरे ब्रोकर ढूंढने लगा, देयर इज 2 इशू कि नहीं कहीं पे स्प्रेड है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे है, और सीमलेस प्लेटफॉर्म मिलना डिफिकल्ट है। तो इसके बोला चलो जिस दिन मेरा पे आउट होल्ड होगा, आई एम टेलिंग यू, जिस दिन मेरा पे आउट एक भी पे आउट होल्ड होता है, आई विल बी द फर्स्ट वन एंड कम एंड टेल इन द लाइव, या फिर आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि नहीं
पैसा नहीं मिला है, इट इज दैट सिंपल। तब तक के लिए कुछ कर नहीं सकते। और मुझे पता नहीं है अगर, क्योंकि मेरा पैसा जितना मैंने डाला था उसका 10 टाइम 20 टाइम्स मैं निकाल चुका हूँ। अगर अभी मेरा होल्ड होता है तो मेरा प्रॉफिट से होल्ड होगा, मेरा खुद का पैसा नहीं जाने वाला। तो लेकिन जब बड़े अमाउंट्स की बात होती है, जब 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके की बात होता है, तब ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं गया। तो इसके लिए मैं ना हमेशा 2 ब्रोकर हाउस प्रेफर करता हूँ, जिसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इनका प्लेटफॉर्म भी हैंग कर जाता है, इशू आता है, ग्लिच आता है। तो इसके कारण मैं क्या करता हूँ, मैं 2 प्लेटफॉर्म हमेशा रखता हूँ, इन द सेंस कि नहीं, जैसे इंडिया के अंदर भी फायर्स जीरोधा दोनों में अकाउंट खोल के रखता हूँ। क्योंकि अगर लेट्स से फायर्स ग्लिच किया या जीरोधा ग्लिच किया, मैं एटलीस्ट उसका हेज पोजीशन दूसरे अकाउंट में रख सकता हूँ। और इसके अंदर अगर लेट्स से मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, एक छोटा सा अमाउंट भी अगर रखा हुआ है, कुछ भी ग्लिच हुआ, साइड में मैं हेज करके रख सकता हूँ। कुछ भी अगर इशू आया, बड़ा क्रैश आया, प्लेटफॉर्म नहीं चला, कुछ भी हुआ, तो इसके लिए मैं 2 अकाउंट हमेशा रखता हूँ। तो दोनों मैंने ब्रोकर हाउस ढूंढ लिया, वाले चलो देखते हैं। जिस दिन पे आउट नहीं दिया, आई कम इन से, क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि नहीं क्या चल रहा है, मेरे लिए मैटर करता है कोई मुझे ट्रेड करने दे, दैट्स इट। और मैं ये ट्रेड करता हूँ इसीलिए। और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया, इफ यू स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है तो प्रेफरेबल आप कर सकते हो, एनआरआई से वो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन गोइंग टू गिव एटलीस्ट 3000 to 4000 पॉइंट मोमेंटम, और उसको मैं कैप्चर करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। उसके ऊपर ही मेनली डिस्कशन, क्योंकि मुझे जब ट्रेड दिखता है, राइट, ये ट्रेड 5-6 महीने के बाद दिख रहा है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि नहीं, एक बड़ा ट्रेड मुझे मिलने वाला है। इसके लिए मैं प्लान करके रेडी रखता हूँ, सो दैट कि नहीं, प्लान कर लेना, लॉसेस होगा पता है, इतना लॉसेस होगा, कितना तक टारगेट होगा ये मुझे पता है, तो फिर मेरे लिए ना थोड़ा मैनेजमेंट करना ईजी होगा। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको समझ में आया है, क्योंकि हम तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, जो भी प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ वो पहले मैं टेस्टेड कर चुका हूँ बहुत बार, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी दिखाने की ज़रूरत नहीं। यू नो माई पोटेंशियल, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे लिवरेज दे दिया गया और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया जो मूव करता है। क्योंकि इन बैंक निफ्टी ऑल्सो आप 2-3 साल में ना कभी मुझे देखे नहीं होंगे कि नहीं एक बड़ा मोमेंटम मेरे हाथ से कभी छूटा होगा। मोमेंटम है तो मेरा ट्रेड होगा। तो वहाँ से इतना मतलब गैप अप गैप डाउन हैंडल कर करके आदत हो चुका था, ये मार्केट थोड़ा सा मुझे ईजी होने लगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मनी मैनेजमेंट का दिक्कत होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिवरेज मिलता है, दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, पेशेंसली काम होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने आपको बताया कि नहीं, मैं खुद जैसे ये परफॉर्मो के अंदर बताया, इसके अंदर मैं मतलब मेरा डेली का जो खर्चा होता है 20-30-40 लाख अगर बना रहता है, इसके अंदर 2-3 अकाउंट खोल के मैं दूसरे खोल के इसके अंदर प्लान करूंगा। सो दैट 10% भी अगर मंथली मिलता रहे, 5% भी मिलता रहे विद लिवरेज कैपिटल, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, और बाकी जो मेरे बड़े ट्रेड्स रहेंगे, स्विंग ट्रेड्स रहेंगे, मैं इसके अंदर यूज करूंगा। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। इतना आपको क्लियर हो गया? स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं बहुत जल्दी आप लोग, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियो प्लान किया है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। एक है वेदर फॉरेक्स ट्रेडर लीगल है नहीं है, इसके ऊपर इंडियन मार्केट वर्सेस ग्लोबल मार्केट, वाई ट्रेडर्स आर मूविंग दुबई, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसे करके ना 3-2-1 स्ट्रैटेजी, ऐसे 3 स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्लियर फंडेड अकाउंट, ये सारे मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने n नंबर ऑफ फंडेड अकाउंट क्लियर किए, क्योंकि मुझे ज़्यादा रूल पसंद नहीं है। क्योंकि कोई मुझे आके बोलेगा कि नहीं आप 30%, ऐसे मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि 20% आप पर ट्रेड में कमाओगे और उसके बाद वो काउंट करोगे एंड ऑल, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा इशू आता है। मैं इसके अंदर तो मैं चांस ही नहीं लेने वाला, क्योंकि भाई मैं जब अगर कुछ बड़ा ट्रेड मिला, 4-5% का ट्रेड मिला, तो वाई आई एम गोइंग टू होल्ड माई ट्रेड। तो इसके लिए मैं जो इजी रूल मिलता है मैं उसके अंदर प्लान करता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्टली नहीं होना चाहिए। अगर होता है आई एम गोइंग टू क्लियर। जैसे मैंने बोला, एक्सएनएस के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है, डेल्टा के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी गड़बड़ होता है, मेरे कैपिटल के साथ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सो दैट कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा 10-15 करोड़ अगर वहां पे लगा हुआ है, फंसा हुआ है, तो एटलीस्ट आप श्योर हो सकते हो कि नहीं आपका कैपिटल तो छोटा है इस कैपिटल के सामने। फिर जैसे जैसे, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में इतने बड़े कैपिटल बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, तो आई एम नॉट श्योर। और जितने लोग 100-200-300 CR भी ट्रेड करते हैं, दे आर हैविंग वेरी नोन ब्रोकर हाउस, मतलब छोटे ब्रोकर हाउस होते हैं लेकिन बहुत नोन क्लोज में रहते हैं। फॉर मी वहाँ जाना डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि मैं मेरा ट्रेड शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत मतलब टाइम देकर ये सारे स्ट्रैटेजी हो गया, सेटअप हो गया, डेवलप करता हूँ। अगर वो छोटे से ब्रोकर के साथ चला जाऊंगा, इफ दे फ्लैग आउट हो जाएगा कि नहीं एक ट्रेडर आया जो कि ने 50,000 डाला और 5 लाख विड्रॉल ले रहा है, तो सारे लोग उसको देख लेंगे कि नहीं ये क्या ट्रेड करता है, कैसे ट्रेड करता है। एंड मतलब मेरा मतलब जो आने वाले टाइम में मैं बड़े प्रॉफिट्स कमा सकता हूँ वो फिर शेयर हो जाएगा, मतलब उनको पता चल जाएगा और दे विल गोइंग टू यूज इट इन आल्गो कि नहीं हाँ ये कैसा होता है, क्या 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 कैसे करेंगे, और या फिर वो मेरे ट्रेड के पीछे ट्रेड लगा देंगे। बहुत सारी
चीज़ें होता है ऐसा, हेज कर लेंगे या ट्रेड लगा लेंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं चाहता। जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है मैं वहाँ पे रहना पसंद करता हूँ, सो दैट कि नहीं मेरा ट्रेड ना फ्लैग आउट ना हो या ज़्यादा दिखे ना। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कंसर्न। ओके सर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी ना मेरे बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस आ रहा है क्योंकि बिटकॉइन में अच्छा ट्रेड दिख रहा है। पहले मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को लाइक बटन अगर दबाओगे फिर आप लोगों को ना मैं 4-5 ना एक पॉइंट बता के दूंगा कि नहीं इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है ट्रेडर बनने के लिए। हम लोग थोड़ा सा ना मतलब नर्व्स को ना कंट्रोल नहीं कर पाते। बाई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या सर सच में पैसा बनता है क्या, अगर बन रहा है तो आपने कितना कमाया, क्या नहीं, ये फेयरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ हाँ चलो ट्रेड में लॉस होता है प्रॉफिट होता है, नहीं। अगर इतना टाइम का मेरा एक्सपीरियंस है तो कुछ तो मैं आपको दिखा पाऊँ कि नहीं कुछ तो प्रॉफिट होता है क्या होता है। इसलिए मैंने बताया कि नहीं क्या सिनारियो बन सकते हैं, क्या प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। मैंने 2-3-4 महीने 5 महीने ट्रेड किए, उसके बाद जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं हाँ क्या हो सकता है। इनिशियल टाइम में मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा था, जबकि मेरे इंडियन मार्केट में जो माइलस्टोन्स थे उससे डबल ट्रिपल के माइलस्टोन बन चुके थे, लेकिन स्टिल मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि आई एम स्केर्ड कि नहीं आप लोग उसको कैसे यूज करोगे। इसलिए इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑडियंस हो तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं आपको सही तरीके से मैं गाइड करूँ, और वही मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। स्लो एंड स्टडी में आपको बता रहा हूँ क्या, क्योंकि आने वाले टाइम में आई फील बैड अगर एज ए ट्रेडर अगर मैं मेरा ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, दिखा ना पाऊँ। अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको पहले से बताऊँ कि हाँ मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ माइलस्टोन बनता है, क्योंकि मेरे लिए ये रिकॉर्ड जर्नी रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत ग्राउंडेड लेवल से आया है कि नहीं मुझे लॉस होता था, प्रॉफिट होता था, स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, फ्यूचर में करते थे, ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा सिनेरियो बना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये स्टेप आए हैं। तो फिर मेरे लिए रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि जब भी लो फील करूंगा आई हैव माई ओन वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ मैंने ही किया हुआ है, फिर से कर लेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ों का एक मतलब क्या होता है ना, ड्रॉ डाउन आता है, लॉसेस आते हैं। लॉसेस इज माई बिगेस्ट, मतलब मेरे 1 साल लॉसेस ना, मेरा 1 साल का लॉस आई थिंक 1-1.5 करोड़ जो भी 2-2.5 जो भी हुआ होगा ट्रेडिंग से, जो भी हुआ होगा उससे 10 टाइम्स प्रॉफिट या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट मैंने 3-4-5 महीने में बना लिया। तो खुद सोचो, तो लॉसेस अच्छे होते हैं, बट यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द गेम। मैं कुछ रूल बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग रेडी हो जाओ। हम लोग समझते हैं जो ट्रेड में एक्सप्लेन करने वाला, जो ट्रेड मिलने वाला है। करेक्ट, समझ में आ गया? सर एक्सआई कॉइन पॉम करेगा क्या, वो सब चीज़ों के ऊपर मुझे आइडिया नहीं है। मैं 2-4 चीज़ें देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ कॉइन एंड ऑल होता है, मेरे पास भी आता है, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डरता हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ आती है मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आती मैं आपको नहीं बताऊंगा। और मैं प्रॉफिट करके पहले बताऊंगा, उसके बाद जाके आपको बताऊंगा कि हाँ ये बन सकता है, फिर आप करो। क्योंकि आई हैव द लिबर्टी कि नहीं मेरे पास कुछ कैपिटल है, मैं उसको यूटिलाइज करके कुछ प्रॉफिट कमाऊँ, फिर आपको मैं सही वे में गाइड करूँ कि नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। करेक्ट, अभी हम लोग प्लान करते हैं। सर आप लॉन्च करो ना, ये नहीं इतने सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, बट हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ। जैसे परफॉर्मो मैंने बोला, इसके अंदर मैं ट्रेड करूँगा, मैं इन एंड आउट जानता हूँ, तो पैसा फंसने तो नहीं दूंगा। अगर एटलीस्ट जो लगा है वो तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पे आउट मिलता है वेल एंड गुड, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके अंदर जो भी प्रॉफिटेबल ऑल बनते हैं राइट, मैं उनको और थोड़ा सा, क्योंकि मेरे खुद के कैपिटल के मुझे ट्रेडर्स एंड ऑल चाहिए, जैसा मैं बता रहा था। तो दिस काइंड ऑफ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कैन एटलीस्ट आई कैन सी द पोटेंशियल कि कौन लोग क्या कर पा रहे हैं, फिर उनमें से फिल्टर आउट कर दूं तो मुझे बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाला है। लीगलिटीज एंड ऑल ये आप लोग देख लेना कैसे होता है, क्योंकि ये डेमो ट्रेडिंग होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट लीगलिटी क्या होता है। अभी हम लोग प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, मैं वीकली चार्ट खोला हुआ हूँ बिटकॉइन के अंदर। हिट द लाइक बटन अगर आपको एक क्लू मिल गया होगा कि नहीं क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है नेक्स्ट वीक, कितने लोग बता सकते हैं कि नहीं कितना आपको टारगेट नीचे लेवल, अगर लेट्स से इमेजिन करो मार्केट नीचे आया तो कहाँ तक आ सकता है। मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बताया था ये कहाँ तक आ सकता है, कौन बता सकता है नंबर वाइज कहाँ तक पॉसिबिलिटी आ सकता है अगर नीचे आया तो। अगर अपसाइड गया तो भी कहाँ तक मैं पूछूंगा, लेकिन नीचे आया तो कहाँ, 90K, 1,00,000, 96, 96, 84, 1,00,000, 92, 88, जितने लोग क्लासेस किए होंगे दे नो द आंसर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में था बाय द वे। 92, 50%, नहीं 98, 88, एक्चुअली द आंसर विल बी यहाँ जो टच पॉइंट्स है राइट इसके आसपास, और इसके आसपास राउंड लेवल क्या है 1,00,000, तो दिस कैन बी द टारगेट। अभी अगर माइंड में लग रहा है सर ये नीचे नहीं आया ऊपर आया, तो अभी ना सारा है जब सर हम लोग करेंगे। और ट्रेड में क्यों प्लान कर रहा हूँ ये पहले मैं आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि फॉर मी नेक्स्ट वीक
और विद इन ए लाइक 10 और 15 डेज मैक्स टू मैक्स विल गोइंग टू सी इधर 1 लाख और विल गोइंग टू सी 1,12,000 और अभी 1,04,000 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे या फिर यहाँ से 7-8 हज़ार पॉइंट ऊपर, मैं इसका बात कर रहा हूँ दैट टू कैन पोजिशनल ट्रेड के अंदर, क्योंकि मैं अगर बड़े अकाउंट्स प्लान कर रहा हूँ और ये ट्रेड मैं ट्राई करूंगा, आपको प्रॉफिट नेट ऑल होता है ना, एक्सप्रेस के अंदर भी होता है, जिसमें भी होता है मैं आपको बताऊँ, ये डेल्टा एक्सचेंज के अंदर होता है, मैं बताऊंगा। और डेल्टा एक्सचेंज एक्सचेंज जहाँ पे भी अगर आप खोल पा रहे हो, एलिजिबल हो, जिस तरीके से मैंने कंडीशंस बताया कि एनआरआई इंडियन यूजर अगर हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि गिव अवे अगर आएगा तो प्रेफरेंस पहले मैं वहाँ पे दूंगा। इट्स जस्टिफाई, मतलब मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको रिटर्न बैक करूंगा, मुझे कुछ अगर प्राउड फील होता है, खुशी मिलता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इट इज दैट सिंपल। ओके, अभी ये क्यों होगा? क्योंकि दिस इज माई मोस्ट 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 प्रायोरिटी सेटअप, इसलिए मैं आपको लाइव आके बताया इस वीक के अंदर। मैं नहीं चाहता था कि नहीं ये ट्रेड मेरे से मिस हो, इसलिए मैं आप लोग प्लान शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक के अंदर ये प्रॉफिट अगर मिलता है, आई एम गोइंग टू शेयर इट। तो अभी अगर देखेंगे लास्ट 2 वीक के अंदर, आप अगर देखोगे क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, 2 वीक के अंदर क्लोजिंग विल बी इन सेम लाइन। यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से गया क्लोजिंग यहाँ पे, और अभी ऑलमोस्ट ये जो वीक है क्लोज होने वाला है। क्लोज इन द सेंस सैटरडे संडे ज़्यादा मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन हाँ अगर ये बाई एनी चांस अगर ये स्मॉल बॉडी के अंदर, क्योंकि फॉर मी स्मॉल बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंजुगेटिव 2 या 3 अगर स्मॉल बॉडी बन जाता है, आई विल बी मोर एक्साइटेड। क्योंकि आपको याद होगा एक ट्रेड जब लास्ट टाइम हम लोगों ने आया था यूएस ऑयल के अंदर, हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा था, क्योंकि 2-3 बॉडी अगर साइड में बनना स्टार्ट कर जाता है, फिर हम लोगों को पोटेंशियल मिलता है कि नहीं एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पर अगर देखेंगे, हाँ हमने ये 2 कैंडल में प्लान किया था, नेक्स्ट ट्रेड चलो इमेजिन करते हैं लॉसेस हुआ, दैट्स फाइन, लेकिन थर्ड ट्रेड के अंदर, थर्ड वीक के अंदर जब मोमेंटम किया, इट्स ए ह्यूज मनी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मेरे पास स्टिल रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि कुछ कुछ अचीवमेंट ऐसा है कि मैंने रिकॉर्ड किया है लेकिन कहीं पोस्ट नहीं किया है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 500K के भी प्रॉफिट्स होंगे, रनिंग चल रहे होंगे, तो भी मैंने पोस्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि दैट टाइम यूजर्स आर नॉट रेडी। आई एम ऑल्सो स्केर्ड कि नहीं इतना प्रॉफिट बन भी सकता है, और उसके बाद फिर ये फाइट कि नहीं 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, 6 घंटे बाद पे आउट आएगा नहीं आएगा, होल्ड करो। लेकिन आई एंजॉयड माई सेल्फ कि नहीं हाँ दिस कैन पॉसिबल। और उस टाइम पे एक ऐसे ट्रेड भी थे जहां पे अगर होल्ड कर लिया था, एक ट्रेड मोर देन 8 लाख के, मतलब होता है ना $1 मिलियन, इस तरीके हो सकता है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आने वाले टाइम में ये सारे ट्रेड अगर फिर रिपीटेड होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ पे था, मिस हुआ, चलेगा, मैं इंस्ट्रूमेंट देखता नहीं हूँ, हमारा साइकोलॉजी के अंदर ये है, ये चलेगा। लेकिन अगर आपको लेट्स से यहाँ पे बिटकॉइन देखोगे, राइट, आपने नोटिस किया होगा एक बार, आपने आई थिंक नोटिस नहीं किया, चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरा उस टाइम पे बड़ा प्रॉफिट बना था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हम लोग देखेंगे, ये आई थिंक चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ये कौन सा टाइम का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं मार्च का टाइम फ्रेम, या फिर 3 आई थिंक ये, हाँ 3/7 आपको दिख रहा है, 3/7 मार्च का टाइम, मतलब कहीं ना कहीं ये मार्च का था, मतलब 7 तारीख, मार्च 7 तारीख तक ये 16 लाख यूएसडी डॉलर तक प्रॉफिट हो चुका था। ओके, उसके बाद और प्रॉफिट हुए थे, लेकिन दैट इज सेपरेट फाइट। लेकिन 3 मार्च ऐसा क्या हुआ था कि नहीं उस टाइम के अंदर बड़े प्रॉफिट बने थे, ये आप देख रहे होंगे कि नहीं फरवरी मंथ के अंदर या मार्च के मंथ के अंदर बड़े प्रॉफिट हुए थे। चलिए हम लोग बिटकॉइन एंड गोल्ड के अंदर में ट्रेड करता था, मैं आपको बताऊँ, चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे, चलिए हम लोग चले जाते हैं, हाँ 24 ये एंड ऑफ द वीक था, उसके बाद आप देख रहे हो 3 से 7 मतलब 11 तक यहाँ पे होगा, 3 से 11 आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा मोमेंटम। आपको नहीं लगता कि ये मैं ट्रेड बता रहा था, मेरा ट्रेड ना हार्डली यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो गया होगा, मैं उतना देर पे होल्ड नहीं किया, 2-3-4 हज़ार पॉइंट पे ही काम हो गया था, 100, 150, 200 क्वांटिटी में काम हो गया। अगर होल्ड किया होता तो उस दिन ही मतलब बहुत बड़े प्रॉफिट मिलते, लेकिन आई नॉट एबल टू होल्ड, कि इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने देखा नहीं था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं स्टेप बाय स्टेप 10 लाख का प्रॉफिट कंज्यूकेटिवली मैं देखूंगा, उसके बाद 20 लाख का टारगेट करूंगा, 20 लाख देखूंगा, उसके बाद ज़्यादा का टारगेट करूंगा। ये क्यों हुआ था? उससे पहले वीक के अंदर यू गोइंग टू चेक, जहाँ पे मैंने यूट्यूब ग्लोबल चैनल के अंदर बनाया था, ये 3 वीक के अंदर मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा था। ये इतना साइडवेज, एक ही छोटे बॉडी, और ये बहुत रेयर केस में बनता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई विल मोर एक्साइटेड इन दिस वीक ऑल्सो, जो कमिंग वीक आ रहा है, क्योंकि इट्स इन क्लोजिंग इन सेम लाइन में अगर क्लोज कर रहा है, ड्रास्टिकल मूव आने वाला है। क्योंकि ये वीक के अंदर लोग पैसे खत्म किए हैं। क्यों खत्म किए? थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आया, फिर बायर गया, नीचे आ गया, फिर सेलिंग हुआ, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे लोगों का पैसा खत्म हुआ है। खत्म जहां पे होता है वहां पे लोग फिर डरते हैं पैसा ट्रेड करने के लिए। मैं आपको क्या बताता हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग जाता है, वॉलेटाइल होता है, साइडवेज होता है, फिर ट्रेंडिंग स्टार्ट होता है। इट्स ए
कंप्लीटली ट्रेंडिंग हुआ, उसके बाद वॉलेटाइल होना स्टार्ट हुआ, ये वीक में भी वॉलेटाइल था, यहाँ पे भी वॉलेटाइल था, उसके बाद ये साइडवेज होना स्टार्ट हो गया। बिटकॉइन 300-200 पॉइंट मैंने इसको एक एक दिन में 4000-3000 पॉइंट गिरते ऊपर नीचे चढ़ते दिखा हुआ है। अभी कितना में ट्रेड कर रहा है? 300, 400, 500 उतने रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स इट्स इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, दैट्स इट। और कैंडल स्टिक के हिसाब से 3 वीक के अंदर ये अगर डोजी 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 टाइप का बनेगा, स्मॉल बड़ी बनाएगा, चांसेस आर प्रीटी हाई कि नहीं ये डायरेक्शनल मूव पकड़ेगा। अगर डायरेक्शनल मूव पकड़ता है तो मेरे लिए इजी क्या हो जाता है कि नहीं, मैं टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा। हो सकता है मार्केट ऊपर गया फिर रिटर्न आ गया, उससे सबसे ज्यादा डर लगता है कि नहीं सर इतना बड़ा टारगेट कैसे होल्ड करते हो। फॉर मी द क्लियर डायरेक्शन इज कि नहीं, ये जो सारे वीक्स है राइट, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वीक्स है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। नीचे की साइड जो ये आप वीक देख रहे हो राइट, ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं ये इधर इसके नीचे निकल जाएगा या फिर इसके ऊपर निकल जाएगा। और अगर मैं बीच में खड़ा हुआ हूं, मुझे लग रहा है कि नहीं 1,12,000 पहुंचेगा या फिर 1,00,000 के नीचे आएगा, मुझे बस ट्रेड लेना है, ऐसे लिट होगा चलेगा, लेकिन टारगेट विल बी ह्यूज। इतना अभी तक समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया कि नहीं। अभी जो नेक्स्ट वीक या एक वीक या 2 वीक के अंदर मैं एटलीस्ट 4000 पॉइंट का मोमेंटम इसके अंदर देख रहा हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नहीं, अगर ये कैप्चर हो गया मैं बताऊंगा, नहीं भी हुआ तो भी बताऊंगा रीजन क्या है, लेकिन अगर कैप्चर हो गया तो मैं बताऊंगा। अभी तक समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लेना है। हिट द लाइक बटन अगर आपको अभी तक समझ में आ गया। ट्रेडिंग नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं भाई मेरा पैसा एक जगह पे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि मैं पूरे पूरे खत्म होने तक ट्रेड लेता हूँ। जब तक वहां बता नहीं दे मार्जिन शॉर्टफॉल तब तक मैं ट्रेड लेता हूँ। तो फॉर मी कि नहीं पैसा खत्म होगा। कभी कभी ये डर लगता है कि नहीं भाई इसके अंदर क्या होता है ना, प्रॉफिट आ गया ना, मार्जिन एड ऑन होते रहते हैं। जैसे इंडिया में होता है ना, ए 1+T+1 T+2 होता है, तब मुझे लगता था यहाँ चलो पैसा एटलीस्ट मेरा बच गया, नेक्स्ट डे ऐड होगा। इसके अंदर इतना रिस्क रहता है इसके अंदर कि नहीं पैसा ऐड ऑन हो जाए, आप लोग क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, पिरामिडिंग कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीज़ें की, कुछ लॉसेस किए, कुछ प्रॉफिट किए। तो मैं आपको प्योरीफाई फॉर्म में बता सकता हूँ होता है क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट एंड ऑल इज नॉट एट ऑल फॉर द बिगनर्स। इट्स ए क्लियर कट कि नहीं यहाँ पे आओगे पैसा लूज करोगे 110 पर, कि इतना लिवरेज आप हैंडल नहीं कर सकते, प्रॉफिट दिखेगा हैंडल नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट होता है कि नहीं जहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग, जैसे होता है कि नहीं परफॉर्मो के अंदर मैंने बताया वहाँ पे पहले ना छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दो। चलो मैं रूल्स के अंदर बताऊंगा क्या करना है, लेकिन अभी हम लोग ये ट्रेड को समझ आते हैं मेरा क्या प्लान है। अभी क्या है ना, अभी 2 दिन बाकी है, हो सकता है कि नहीं मार्केट, हो सकता है पॉसिबल हो सकता है कि नहीं संडे मार्केट यहाँ पे आके क्लोज कर दे, पॉसिबल है, हो सकता है 2 दिन के अंदर और स्लाइड हो जाए, या पॉसिबल है मार्केट जाके ऊपर क्लोज कर दे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट अगर ऊपर जाके क्लोज कर दे मेरे लिए दी बेस्ट सेटअप हो जाएगा, इससे अल्टीमेट सेटअप हो नहीं सकता। इफ आई एम रेडी टू लूज 2 CR ईयर, मैं लूज करने के लिए रेडी हूं 2 CR, लेकिन इसके अंदर 4-5 तो बनाने के लिए मैं ट्राई करूंगा कि नहीं हाँ ये रेंज में है, ब्रेकआउट देगा तो मैं प्लान करूंगा, लेकिन उतना लूज करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि इतना अच्छा सेटअप है। कभी होता है ना कुछ सेटअप ऐसा होता है कि नहीं हाँ जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी कुछ ऐसा लिट होगा, लेकिन आई रेडी टू टेक दैट रिस्क टू मेक लिट मोर। अगर नहीं होता है तो आई गो इन टू कम एंड से कि हाँ चलो 15-17 बनाए या 12-13-15 बनाए, जो भी बनाए 2-3 लॉस हुआ ठीक है, लेकिन अगर बना तो एडिशन हो जाएगा। तो इट इज दैट सिंपल, उतना ही होता है कि नहीं आपने एक प्लान किया उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया, सिंपल। ग्लोबली पता नहीं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आता इंडिया के अंदर, मतलब बैन इज नॉट द सॉल्यूशन, रेगुलेशन इज द सॉल्यूशन। मैं तो ये बोलता हूँ कि नहीं अगर इंडिया के अंदर ना थोड़ा सा एक बार बताया कि नहीं हाँ आप फॉरेक्स ट्रेड करना चलो, बिटकॉइन करना है, गोल्ड करना है करो, लिवरेज लेना लो, लेकिन इंडियन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर इंडिया गवर्नमेंट अलाउड कर देता है फॉरेन एंटिटी आके इंडिया में रजिस्टर्ड करे और करे तो फिर और बेटर हो जाएगा कि आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इट्स फॉर मी ऑल्सो इट गुड, क्योंकि फॉर मी इंस्ट्रूमेंट इज मैटर, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट 1,00,000 तक पहुंच गया है और अभी हम लोग 1-1.5 साल पहले इसको ट्रेड कर रहे हैं, उससे पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ये नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर बाहर रह रहा है इंडिया के बाहर उसके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ रह रहा है तो नहीं है, ये थोड़ा सा पता नहीं। आई थिंक बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रेगुलाइज करने वाले हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ हमको मिलेगा कि नहीं ऑप्शन कि नहीं ईजी हो जाए। जस्ट होप फॉर दैट, तब तक अगर प्रैक्टिस कर चुके होंगे बेस्ट होगा। जैसे मैं अभी कल अगर बोल दिया कि नहीं रेगुलेशन आ गया एंड ऑल, आई द फर्स्ट वन कि नहीं चलो चलो भाई आराम से, अब वही पैसा रहेगा हमारे, टैक्सेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज लॉन्ग यार मेकिंग मनी टैक्सेशन में फर्क नहीं, अगर पैसा बना ही नहीं रहे हो तो क्या टैक्सेशन का सोचना। तो इतना तो सिंपल है।
ओके तो यहाँ पे हम लोगों का मेरा प्लान हो गया कि नहीं, चलो बिटकॉइन मुझे प्लान करना है। ओके बिटकॉइन मेरा प्लान करने वाला हूँ, ट्रेड करना है। देखो अभी अभी मेरा मुझे कुछ लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना लोग सिंक हो चुके हैं कि नहीं, ये देखते ही साथ उनको लग चुका होगा कि नहीं ये सर ये सेटअप अभी इसके अंदर भी यहाँ पे हुआ था। देखो 4-5 कैंडल सेम लाइन में चला, आप देख रहे हो 4-5 कैंडल सेम लाइन में चला। ज़्यादा होता क्या, मैं रेंज को मार्क कर लेता, ये रेंज को मार्क कर लेता, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता, ब्रेकआउट पे, और टारगेट बढ़ा रखता, क्योंकि 4 घंटे से मार्केट एक ही रेंज पे ट्रेड करे। इट इज दैट सिंपल ट्रेड। यहां से मार्केट एक बार ब्रेकआउट कैंडल बना, उसके बाद मैं पुल बैक सेटअप देखूंगा, क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल बनाया है, हाँ स्ट्रांग नहीं है लेकिन पुल बैक देखूंगा। जैसे ये स्ट्रांग बना, फिर मैं पुल बैक सेटअप देखूंगा कि नहीं हाँ पुल बैक की तरह मैं इसको ट्रेड करूं, एक अच्छा सिनेरियो मिले, तो ये सारी चीजें ना सिंक हो जाएगा। अभी मैं इसको ट्रेड कैसे करने वाला हूँ, मैं वीकली चार्ट देखा, अभी मैं आपको 4 आवर का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग, अभी टच पॉइंट्स कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए टच पॉइंट सारे कहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कहाँ पे हुए। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद बहुत टाइम तक ट्रेड करके इसको प्लान किया है, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि नहीं कहाँ पे ऊपर लेवल पे कहाँ पे बड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, मैक्सिमम टच पॉइंट हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे 1,06,000 के आसपास एक डाउनफॉल आया है। नीचे की लेवल पे अगर देखें कहीं ना कहीं ये जोन से मार्केट रिवर्सल शार्पली हुआ है, यहाँ पे ही बड़ा कैंडल बनाया, इसका लो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मोस्टली मैं चेक करता हूँ कि नहीं एक रेंज के अंदर जहाँ से इनिशियल सेल आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रेंज नहीं ढूंढ सकता कि नहीं 1,09,000 में एक सेल करूंगा, इसके नीचे सेल करूँ तो ट्रेड चला जाएगा। मैं ये प्लान नहीं करता, मैं जनरली देखता हूँ कि छोटा सा रेट 1,000-2,000 पॉइंट के अंदर कहाँ पे स्ट्रांगली बाय हुआ था, कहाँ पे स्ट्रांगली सेल हुआ था, बस मैं ये देख लेता हूँ। तो 106 में तो नो डाउट यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली सेल हुआ है, और कहीं ना कहीं 103-500 इसी लेवल के आसपास मल्टीपल टच पॉइंट है, और इसी जोन के आसपास थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम हुआ था, तो मैं ये लेवल प्लान करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 103-500 के आसपास मैं यहाँ पे 200-300 या 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लूंगा इसके अंदर, और ये मेरा प्लान होगा कि नहीं मैं 5 एसएल देने के लिए रेडी हूँ। मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं 5 एसएल देने के लिए रेडी हूँ। मार्केट यहाँ पे 103.5 आया, ऊपर चला गया, ठीक है नो इशू। मार्केट यहाँ से नीचे गया, थोड़ा गया, फिर ऊपर चला गया, नो इशू। मार्केट यहां से अगर कंटिन्यू चला गया, आई एम गोइंग टू होल्ड टिल 1,00,000 उससे ज़्यादा। तो इसमें मैं 5 एसएल इसीलिए देने वाला हूं क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पे $1,00,000, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 3 से 4,000, 200 रुपये के हिसाब से 5 बार दूंगा, 1,000 मतलब चार्जेस एंड ऑल मिला के, और 500-600 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, मैं 1,500 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, नॉट इन ए सिंगल ट्रेड, इट्स इन मल्टीपल ट्रेड। लोग क्या करेंगे, सर इससे अच्छा है कि नहीं मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ 1,500 पॉइंट का टारगेट, तो फिर गैम्बलिंग कर रहे हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के क्या प्लान कर रहे हो। मैं बस देख रहा हूँ कि नहीं मेरा वॉलेटिलिटी में एसएल जाएगा चलेगा, लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड प्लान किया था, 6 ट्रेड प्लान किया था, मार्केट यहाँ पे एक ही ट्रेड में नीचे आ गया, आई हैव द लिबर्टी टू ऐड ऑन, मतलब मैं पिरामिडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एटलीस्ट मुझे आपको 1 से 1.5 साल, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम तक नहीं करने वाला, आपको दिख रहा होगा कि नहीं मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दिया हूँ, बिकॉज आई एम फोकसिंग माई ऑन ट्रेड। लेकिन मेरा कुछ ना, जब भी मेल दिखता हूँ ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं इतना ईजी चीज़ें दिखता है, लोग कर नहीं पाते, तो मैं सोचता हूँ कि चलो आके बताता हूँ, और 2 साल 1-1.5 साल 2 साल में पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को जितना हो सके सिखा पाऊँ, एंड आप लोग ना विटनेस देखो कि नहीं किस तरीके से ट्रेड होता है, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 2 साल 1-1.5 साल 2 साल में ट्राई करूंगा ये सारी चीज़ें बताने की, लेकिन ना आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ जस्ट अनदर यूट्यूबर की तरह आप अगर मुझे देख रहे हो, तो फिर आप ही रिग्रेट करने वाला हो, क्योंकि लोग बाद में जाके मेरे वीडियो रिकॉल करके देखते हैं कि उनको पता है कि हाँ इसने सही बोला था, ये लेवल पे ये सारी चीज़ें सही थी, करके भी दिखाया था, बाकी चीज़ें चल जाती है। तो मैं फैंसी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं ओनली प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो मैं करता हूँ वो बोलने वाला हूँ। ओके तो इन दिस केस में यहाँ पे प्लान करूंगा, और 100-600 अभी दूर है, ये बीच में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे जगह पे ना ट्रेड लेके लोग हाथ जला चुके हैं। आप फर्स्ट टाइम नहीं हो जो यहाँ पे लोग बाई करके सोच रहे थे मार्केट ऊपर चला जाएगा, या फिर आप फर्स्ट टाइम नहीं हो यहाँ पे लोग सेल करके सोच रहे थे मार्केट नीचे, ये टाइप में मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुका है। मैं मेरा हाथ यहाँ पे नहीं लगाने वाला, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक के हाँ आप ट्रेड कर लोगे मुझे कमीशन मिल जाएगा, चलो यहाँ कुछ स्कैल्प करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं रेस्पेक्ट करने वाला मार्केट, स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे मुझे पता चलेगा ये अपसाइड जाएगा या नीचे की साइड जाएगा। साला एक्सप्लेन दैट कि नहीं अपसाइड जाएगा या नीचे साइड। हम लोग का तो ट्रेड प्लान हो गया कि नहीं 103,500 के नीचे मैं सेल करूंगा, 106 के ऊपर बाई करूंगा। साला एक्सप्लेन दैट पार्ट कि नहीं किस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। साला एक्सप्लेन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं मैं देखो तो ग्रेट, अपसाइड
अपसाइड, हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ अपसाइड क्यों बता रहे हैं लोग, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सी द चार्ट्स, ओके लेट्स सी द चार्ट्स, लेट्स सी द वीकली चार्ट फर्स्ट। हाँ एक बार हम लोग समझ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। ये लेवल्स हम लोग का ड्रॉ हो चुका है और ट्रस्ट मी अगर ये 4-5 बार के अंदर मूव किया आई गोइंग टू मेक मनी। अगर 7-8 बार इसी लेवल पे घूम रहा है 103 103 आई गोइंग टू लॉस, वो फैक्ट है, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, देखो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम लोग सोच रहे हैं ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नहीं, बी मतलब फॉलो द ट्रेंड, ओके। हम लोग ये फॉलो द ट्रेंड करते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं कि नहीं बी मतलब फॉलो द ट्रेंड, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं। लेकिन कोई बुक्स में कहीं पे ये नहीं बताता व्हाट इफ अगर ट्रेंड अगर ब्रेक करता है, सडनली ब्रेक करता है, तो कौन से सिनेरियो से ब्रेक करता है और कैसे ब्रेक करता है, ये कोई नहीं बताता। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। तो पहले हम लोग बुक्स के हिसाब से जाते हैं। ये ट्रेंड ऊपर गया, मार्केट होल्ड कर रहा है, विच इज ए गुड साइन। ये पूरा दुनिया देख रही है कि ये मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ से प्रीवियस टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो रही है, प्रीवियस टाइम पे आया था, यहाँ से वेट कर, विच इज गुड साइन। यहाँ से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, करेक्ट, इट्स ए करेक्ट बात। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, इतना ऊपर जाना है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देना है, फॉलो द ट्रेंड या ऊपर की तरफ जाना है टेक्स्ट बुक की तरह, तो इसको बहुत बड़ा ये डाउनफॉल नहीं होना कि नहीं हाँ ये 100 भी आया और उसके बाद ऊपर गया, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम वेट कर चुका है, ये जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे लिए ये अलर्ट जोन तब हो जाएगा अगर ये नीचे आके ये जोन के आसपास 102 103 ये जोन के आसपास अगर क्लोज ट्रेड करना या क्लोज करना स्टार्ट करता है, जैसे अलर्ट जोन कि नहीं मेरे लिए कुछ तो गलत हो रहा है। लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। स्टक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे बाइंग चल रही है, अभी मैं आपको मेरा फॉर्मूला एंड ऑल बताता हूं तो विल गेट टू आइडिया कि नहीं जब दुनिया ये सोचती है कि हाँ यहाँ पे बाई करना चाहिए, सपोर्ट दिख रहा है एंड ऑल, वहां अगर ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम अपोजिट साइड होता है जो कि कैप्चर कुछ लोग कर पाते या नहीं कर पाते क्योंकि उनका टेक्स्ट बुक के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, पॉज ले रहा है, ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ये आज भी हुआ है, उसको भी हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है, अगर मार्केट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं अगर आपको 500 किलोमीटर गाड़ी चलाना है तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अगर मुझे लेट से कि नहीं कोई बोलेगा कि नहीं बस आज मैं कितना किलोमीटर गाड़ी चलाया कौन बता सकता है, मैं कुछ नहीं देखना चाहूंगा। मैं बोलूंगा कि नहीं भाई तू आज कितने बजे उठा, गाड़ी कितने बजे स्टार्ट किया ये बता दे, मैं एक्सपेक्ट कर लूंगा या फिर एक आपको रेंज बता दूंगा कि कितना। को बोलेगा कि नहीं मैं 9 बजे आज उठा, मुझे समझ में आया कि नहीं 150 से 200 से ज़्यादा किलोमीटर चलाया नहीं होगा। इट्स ए फैक्ट, क्योंकि लोगों को अगर ज़्यादा दूर ट्रैवल करना है वो ज़्यादा लेट नहीं करते। सिमिलर मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना है, यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए। अगर ये डीप करेक्शन कर रहा है तो इट्स ए साइन ऑफ कि नहीं कहीं ना कुछ गड़बड़ है और इसको इमीडिएटली अटेंशन देने की जरूरत है, नहीं तो ये ट्रेड मिस हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया सबको? गिव अवे कैसे मिलेगा एंड ऑल मैंने बताया, राइट। जो आर हैविंग अकाउंट विथ मी वो उनको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, आप खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर खोल सकते हो। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो फिर आप प्लान कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर है। क्या प्लान है, ऑलरेडी एक्सएनएस का अकाउंट है तो आप पार्टनर स्विच कर सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन लिंक से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है, आई विल पास ऑन, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि नहीं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ जब मैं खुद 10-15 करोड़ बना चुका हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ, उससे पहले नहीं बोल रहा हूँ। ये ध्यान में रखना हमेशा, ओके। तो फिर आप जो सुन रहे हो रियलिटी है। लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट होता है दिल स्टार्ट पैनिकिंग और उन लोग सोचते हैं बाय ऑन डिप। ये गलती करते हैं जब मार्केट ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, बाय ऑन डीप करते रहते हैं और एक ट्रेंड मिस हो जाता है, ओके। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लोग बाय करके बैठे हुए हैं, सबका एक्सपेक्टेशन यही कि नहीं ब्रेकआउट देगा, इवेंचुअली मेरा भी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो प्लान बी रहता है वो रेडी रहता है कि नहीं मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मार्केट को 1,10,000 अगर जाना है या अप ट्रेंड में जाना है, इसको $1,00,000 1,02,000 तक नहीं आना चाहिए। यहाँ तक अगर आया तो फिर ट्रिगर कर देगा बहुत बड़ा सेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लोगों के पैसे फंसे हुए होंगे, होल्ड किए होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जब स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है, सबको अच्छा दिखता है, लोगों के पैसे बड़े फंसे होते हैं। यहाँ से फिर ये तुरंत खींच देगा, उसके बाद हो सकता है 95 भी आ जाए, आई एम नॉट सरप्राइज, उससे नीचे भी आ जाएगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये बहुत नेगेटिव साइड में क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। आज जैसे ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, फाइन 200 रुपए के ऊपर नीचे हो रहा है, लोगों को फंसा रहा है, लोगों लग रहा है ब्रेकआउट देगा एंड ऑल। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नहीं मैं इसको टच नहीं करूंगा क्योंकि ये पक रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, ना कि आज के वीक के लिए। तो यहाँ पे हो गया ये सिनेरियो, मेरा क्लोजिंग एक 102 के 3 के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है तो क्या रिएक्शन होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए वो 1 आवर चार्ट के अंदर चले जाओ। आज भी अगर देखेंगे सारे लोग बैठे क्या हुए थे मार्केट के अंदर, मार्केट ने एक पंप हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट साइडवेज गया, एवरीवन वेटिंग फॉर इट कि नहीं एक और हाई लगाएगा, ओके। इमीडिएटली क्या किया इसने, मार्केट ने एक लो लगा दिया यहाँ पे।
ये लगने के बाद आप नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स नहीं आता, बायर और नहीं आते। क्यों? बायर के लिए अप ट्रेंड था, उन लोग ढूंढ रहे कि नहीं, एवरी फॉल पे ढूंढ रहे कि नहीं हाँ ये नीचे बाय हो जाएगा, ये सपोर्ट है यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि नहीं, यहाँ पे फाइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि पुल बैक नहीं हुआ, ये फाइट हो चुकी है। फाइट के बाद ये गिव अप वाले कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट देगा, तो ये जो बड़े कैंडल राइट इसके एसएल लेने के लिए कोशिश करता है, तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। अगर ये मंथली वीकली चार्ट्स होता, ये वीकली चार्ट्स होता, 3 वीक अच्छा मूव किया है, 4-5 कैंडल बनाए, हम लोग वेट कर रहे थे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर ऊपर की साइड बस प्लान किए होते और इतना बड़ा नीचे साइड प्लान नहीं किए होते, विल गोइंग टू मिस द ट्रेड, और कुछ नहीं होता, हम लोग ट्रेड मिस कर जाते हैं इसके अंदर, ये और इतना बड़ा ट्रेड मिस होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मतलब वेट फॉर इट, जैसे मैंने बोला ये कि नहीं, अगर इसको ऊपर जाना था, इतना नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए था। ये टाइम पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा, मैं इसको ट्रेड ही नहीं लूंगा, इसके अंदर फंसाएगा, ये फंसाएगा। क्या फंसाएगा? मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, दोनों साइड एसएल काटा, फिर ये 50% रिकवर कर जाएगा, फिर साइड चला जाएगा, फिर आपका पैसा खत्म, जब ट्रेड मिलेगा तब पैसे ही नहीं होंगे, यही करता है। तो मेक श्योर कि नहीं, ट्रेड को पकने दीजिए। पैसा जब कम होता है वी हैव टू चूज आवर डे, पैसा जब ज़्यादा रहता है वी जस्ट हैव टू स्प्रेड आवर मनी। ये लाइन ध्यान में सुना, और एक बार बता देता हूँ, इफ़ यू हैव लेस मनी चूज योर डे, इफ़ यू हैव बिगर कैपिटल स्प्रेड योर कैपिटल। इतना इन्वेस्टर लोगों ने भी किया है, सारे लोगों ने। कोई इन्वेस्टर आके अगर मुझे बता देगा मैं एक ही ट्रेड के अंदर पूरा मेरा लाइफ टाइम का वेल्थ कमाया हूँ, आई रेस्पेक्ट अ लॉट। मैं मतलब बोलता ना, मैं उनको जितना मेरे पास पैसा है मैं उनको दे दूंगा कि नहीं वो सिखा दो मुझे, कोई नहीं किया है। दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे स्प्रेड इट वेल, और कोई ना कोई 5, 10, 15, 20 स्टॉक में से एक स्टॉक चला गया, स्टोरी बन गई, दैट्स फाइन। लेकिन जब पैसे कम होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, हमारे पास पैसे कम होता है, हम स्ट्रगल करते हैं, वी हैव टू चूज आवर ट्रेड, वी हैव टू चूज आवर डे। मैं 100 बार बताया हूँ, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं और बहुत कम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अभी करंट स्टेज पे हम लोग सिंपल इसको रखेंगे वीकली चार्ट्स के अंदर। मार्केट को मेरे लिए अभी मैंने इसको सिंपल क्या किया है, कुछ कंडीशन मार्केट को दे दिया है। मार्केट को मैंने ये बोला है कि नहीं 1,02,500 इस जोन पे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं करता ये वीक के अंदर तो मैं स्टिल पॉजिटिव साइड हूँ। अगर इसको ऑल टाइम हाई पहुंचना है तो मैं 1,06,000 के आसपास इसको कैप्चर कर लूँगा। अगर ये यहाँ पे आता है तो फिर जो मेरा प्लान था $1,00,000 पहुंचने का, ये शिफ्ट होके आ जाएगा जो बड़ा कैंडल बनाया उसके नीचे सीधा समय अराउंड 92,000 95,000, यहाँ तक भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। यू डोंट नो माई पेशेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे इशू ये होता है कि ना मैं नंबर्स देख लेता हूँ तो मुझे डर लगता है कि नहीं हाँ इतना प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, मतलब 2-4 महीने ट्रेड करके। लेकिन मतलब ये हैबिट सेम है कि नहीं, अगर दिख रहा है जैसे यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसमें भी पैसा कमाया था, इसमें भी पैसा कमाया था, अकाउंट इतने में ही काफ़ी कुछ हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ व्हाट इज़ द पोटेंशियल, क्योंकि जब भी मुझे ट्रेड दिखता है आई ट्रेड फॉर दैट। जैसे मैंने बोला ये जो बड़े कैंडल्स थे आप देख रहे हो, ये बड़े कैंडल्स के नीचे सीधा आना स्टार्ट कर दिया। अब 2 बड़े कैंडल के नीचे मतलब एनफ मनी। सेम यहाँ पे तो मैं एक ही बड़ा कैंडल के नीचे सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए। इसी जोन पे अगर क्लोज हो रहा है तो स्टिल इट्स एन पॉजिटिव साइन। अभी समझ में आ गया कि नहीं मेरा प्लान क्या है, कितना ईजी है। हमने मार्केट को एक कंडीशन दिया, मार्केट अगर उस हिसाब से रिएक्ट किया we're going to make money, अगर मार्केट रिएक्ट नहीं किया we're going to lose money, we have to admit that, हम लोग लॉस करेंगे, कोई नहीं। लेकिन मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया 1,06,000 के ऊपर अगर गया या फिर 96 के, हाँ मुझे इतना याद है 96 के ऊपर अगर गया 100% आई गोइंग टू मेक 3,000 पॉइंट तो मैं बनाऊंगा, आपको बताया था। और मैंने बनाया, डेल्टा एक्सचेंज भी बनाया, दूसरे मार्केट ही बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जस्ट वेट फॉर योर टाइम, कि नहीं अगर ये जाएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो जरूरी ही नहीं है ना, पैसा कैसा बनेगा। देखे थे बहुत सारे लोगों ने देखा था, दैट्स आई नो कि नहीं मैं ट्रेड्स आपको दिखाया नहीं हूँ, आने वाले टाइम में हम करेंगे ये सारे ट्रेड्स एंड ऑल प्लान करेंगे। मैं बस डरता हूँ कि नहीं अपना पीछे ना मेरे पीछे ट्रेड ना स्टार्ट कर दो। एक्सएनएस में इसलिए डरता हूँ कि नहीं सारे लोग बैठकर पावर स्टॉक ने ट्रेड लिया, हम भी ट्रेड लेते, इससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। बट स्टिल आई में ट्राई बेस्ट कि आने वाले टाइम में हम लोग जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको सिखा पाऊँ। इफ़ यू आर लाइकिंग इट जस्ट डू लेट मी नो बाय लाइक इट, क्योंकि आपको पता है कि नहीं मैं ऐसे भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन अगर बनाऊंगा देन आई फील कि नहीं हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं और उसको फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके हाँ, अभी हम लोग को ना 3-4-5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला, क्योंकि दूसरे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिर मैं आपको पॉइंट। गोल्ड के अंदर भी एक बड़ा ट्रेड मिलेगा।
कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड के अंदर भी मिलेगा। आई एम जस्ट डाउट कि नहीं मैं पैसे स्प्रेड कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर मेरा नज़र है। गोल्ड का मेरा पैसा मिल चुका है, लास्ट मंथ के अंदर मैं बता चुका था कि नहीं एक बार ये जो लो लगा है उसके नीचे आएगा, उतना मेरा हो चुका है। 3400 के आसपास सेलिंग था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके अंदर पैसा मिल चुका है। अभी गोल्ड के अंदर क्यों पैसा मिलेगा ये मैं आपको चलिए बताता हूँ। वीकली चार्ट्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने ऑलमोस्ट 6-7 वीक हो गया, इसके अंदर क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, कौन बता सकता है इसके अंदर क्या पैटर्न है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि गोल्ड ऑल्सो गोइंग टू गिव वेरी गुड मूव डायरेक्शनल दैट टोकन है। ये भी दो मतलब मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट मंथ देगा, बिटकॉइन नेक्स्ट वीक देगा, ये मेरा प्लान है। जस्ट डू लेट मी नो कितने लोगों का इसके अंदर मतलब एग्जैक्टली कुछ लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया इनसाइड कैंडल एंड ऑल। नहीं नहीं, ध्यान से देखो मार्केट कैसे ऊपर जाता है, ग्रीन 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 बना के ऊपर गया, दैट मीन्स हाँ अप ट्रेंड में ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बस बहुत सारी चीजें हमको देखने की जरूरत। ऊपर गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रीन रेड रेड ग्रीन। कुछ कोई एक पर्सन ने पहले बताया तो उसका नाम मैं भूल गया, मतलब देख नहीं पाया, नहीं तो मैं उनको बताता। पोलैंड फ्लैग एंड ऑल नहीं, आप देखो रेड फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर रेड, ऑलमोस्ट ग्रीन रेड बना रहा है। तो कोई बच्चा भी होगा ये बोलेगा मार्केट को अगर कंटिन्यूसली नीचे आना है तो इसके बाद कंटिन्यूस कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा। तो फॉर मी अगर मैं ट्रेडर होता, प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडर हूँ मैं ट्रेड करता। मैं कैसे ट्रेड करता, एक रेड कैंडल बनाया है तो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट कैंडल एक रेड बनाएगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा। मैं सिंपल इसके नीचे एक ट्रेड ले लूंगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू द प्लान्स। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड्स मैं लेने वाला हूँ और ये सारी चीजें मैं इन डिटेल्स में सिखाऊंगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे रेट आप समझ में आएगा। मैं यहाँ सेल करूंगा, अगर गलती से इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, एक और रेड कलर कैंडल बनता है, आई गोइंग टू 100% मेक मनी, क्योंकि मेरा इनिशियल टाइम में ही शॉर्ट होगा, ऊपर से ही शॉर्ट होगा, मुझे पैसा मिलेगा। व्हाट इफ अगर ये रिवर्स चला गया, बहुत सारे लोग बोले सर रिवर्स चला ऐसे ही होता है ना, बाई करते हैं ऊपर चला जाता है, सेल करते हैं नीचे चला जाता है। व्हाट इफ अगर रिवर्स हो गया, अगर ये गलती से रिवर्स होता है, डोंट यू थिंक मेरा सेल यहां पे था, मेरा बाइंग का तो प्लान था ही नहीं, आई गोइंग टू होल्ड, मैं बाई नहीं करूंगा। इससे क्या होगा ना, मेरा जो प्लान था स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। अगर नीचे आया आई गोइंग टू मेक 100% मनी। अगर ये रिवर्स चला गया, फिर उसके बाद कौन सा पैटर्न बना, यहां पे फिर रिवर्स चला गया, मेरा ऐसे हिट हुआ और रिवर्स चला गया, फिर से कौन सा कैंडल बना, ग्रीन रेड, ये कंटिन्यूसली बना। नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा, कौन बताएगा नेक्स्ट वीक क्या करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीक क्या करूंगा एग्जैक्टली हम देखेंगे, दूसरे भी देखेंगे। एग्जैक्टली मैं बाय करूंगा, राइट, मैं बाय करूंगा, यहां से मैं बाय करूंगा। और एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल बनाए। क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं जा सकता, ऐसे फेज भी तो आएंगे, राइट। तो मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ यहां से 2-3 कैंडल ऊपर जाएगा, फिर मैं यहां पे ओनली बाई का कैंडल बनाऊंगा, बाई का सिनारियो बना, सेल करूंगा ही नहीं, गलती से भी छूंगा नहीं, भले यहां से 500 पॉइंट गिर जाए। आई एम दैट कौन, मतलब मैं ट्रेड जब लेता हूं, राइट, मैं गलत हो जाऊंगा चलेगा, रेडी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं मार्केट में, मेरा 1000 पॉइंट 15,000 पॉइंट मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर मेरे प्लान के ऊपर एक भी पॉइंट मिस होता है आई फील बैड। मैं ये आपको बताता हूँ, इनिशियल टाइम में क्या होता है, पैसा होल्ड हो गया एंड ऑल, ट्रेड नहीं मिला। जैसे मैं इंडिया में था तो मुझे बिटकॉइन 60,000 से मैं शॉर्ट करने चाहता था, 30,000 पॉइंट क्रैश हुआ था, मैं एक भी पैसा नहीं गया, दैट टाइम आई फील बैड। जब पैसा कमाते रहते हैं राइट, तब कुछ पता नहीं चलता। जैसे लॉस हो गया इंडियन मार्केट में एक टाइम, मतलब एक साल के बाद लॉस हुआ, उसके अंदर मुझे आई फील बैड कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं वाई आई एम लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने ट्राई किया, फिर नेक्स्ट लेवल 5-6 टाइम 7 टाइम 10 टाइम से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, यहां से फिर मैं बाय करूंगा। अगर ऊपर चला गया तो मेरा ट्रेड कम हुआ, बाय करूंगा एंड पैसा मिलेगा। 110% आप लिख के ले सकते हो कि नहीं इसके अंदर पैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मार्केट यहाँ पे आपने बाई का प्लान किया, मार्केट नीचे आ गया, सेल का प्लान किया ऊपर गया, नहीं, मार्केट आपका पैसा देता है। आप क्या करते हो, फोमो में निकाल देते हो कि हाँ जाएगा नहीं जाएगा, और आएगा नहीं आएगा, थोड़ा प्रॉफिट मिला निकाल दो, फिर नेक्स्ट ट्रेड क्या लो, ये सारी चीजें करते करते पैसे खत्म हो जाते हैं। ये सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ये सर नो, निफ्टी एनालिसिस अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता, बिकॉज एज पर रूल्स वो बताया गया है कि नहीं 3 महीने का डाटा के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ आपको, करेंट डाटा के ऊपर कुछ बता नहीं सकता। आई डोंट नो, मतलब इन इंडियन हिस्ट्री आई हैव द पॉजिटिव ट्राई रिकॉर्ड। मैं आज भी बोलता हूँ कि नहीं, मेरा अगर पूरा अकाउंट स्टेटमेंट सारा देख लिया जाएगा तो भी सारे पॉजिटिव में, दैट ने मोर देन मतलब 2 मिलियन से ऊपर या 1 मिलियन जो भी है, 5-10 करोड़ से ऊपर ही प्रॉफिट निकलेगा सारा। अगर हम पर्सनल कंपनी सारा मिला देंगे निकलेगा, तो भी
एलिजिबिलिटी का कुछ स्कोप होता नहीं है, मतलब तो भी मुझे बोलने का स्कोप नहीं है, तो मैं क्या और अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा ना अपने आप को, क्या ही बोल सकते हैं, यही मैं बोलता हूँ कि नहीं, जो पैसा कमाया है उसके लिए भी स्कोप नहीं है, और जिन लोग गलत काम कर रहे हैं उन लोग अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। इट्स रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं जो रूल है वो आप लोग भी फॉलो करो, अननेसेसरी बोलने में मत रहे ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप एनालिसिस एंड ऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आज नहीं तो कल ये काम आएगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रहते हो जहाँ पे रूल्स नहीं है, तो फिर बेटर है कि नहीं आप चीज़ें थोड़ा सा समझने के लिए देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ गलत चीज़ों के ऊपर। ओके, दूसरा देखेंगे तो गोल्ड का हम लोग का हो गया। गोल्ड में मैं भगवान प्रे कर रहा हूँ कि नहीं गोल्ड ना नेक्स्ट वीक मूव ना कर जाए, क्योंकि मेरा बिटकॉइन के ऊपर फोकस है, ये ना डाइवर्ट हो, नहीं तो मुझे 50-50 कैपिटल करना पड़ेगा। विल सी, गोल्ड के ऊपर भी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल अभी साइडवेज जाने वाला है, क्योंकि आपको दिख चुका है एक ट्रेंड आ चुका है, वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, ये अभी साइडवेज जाएगा, तो मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ, कोई फायदा नहीं है इसके अंदर ट्रेड करके। ओके, एंड सोलाना एंड ऑल अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। सोलाना एक बार मैं वीकली चार्ट्स लुक्स नेगेटिव, लेकिन इतने बड़े टेल के बाद मैं खुद सेल एंड ऑल प्लान नहीं करता, मैं एक बार मंथली चार्ट देख लेता हूँ। मंथली चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव इसका दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फिर नेक्स्ट टाइम होल्ड करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर मार्केट बड़ा सा कैंडल बनाया, बड़ा सा कैंडल बनाया, एक नया लो लगाया, 100 भी आया, उसके बाद भी इस तरीके का मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं रादर देन इसको 150 के ऊपर प्लान करूंगा बाई करने के लिए। करंट लेवल पे इसको ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि नेगेटिव ही दिख रहा है मेरे लिए। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ग्रेट। अभी मैं आप लोगों को ना 2-4 ना पॉइंट्स बता के जाता हूँ, जो कि ध्यान से सुनना। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सुनना, नहीं सुन अगर नहीं बनना है, जब भी आप ट्रेड करने आओगे राइट, ये सारे लाइन आपको ध्यान में रहेंगे। मैं थोड़ा सा ना बिटकॉइन के ऊपर दिक्कत मुझे क्या हो रही है ना, ये थोड़े से बड़े टेल हो गया है। अदरवाइज ना अगर छोटे ट्रेड होता, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था छोटा टेल होता, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता, लेकिन स्टिल मैं इसको ट्रेड करूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस द ट्रेड। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एक वीक ऐसा हिट होगा, नेक्स्ट वीक ये प्रॉफिट देगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये दो मतलब इधर ये हुई कि नेक्स्ट वीक के अंदर बिटकॉइन 4 से 5 हज़ार पॉइंट का डायरेक्शनल मूव देने वाला है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, दैट्स इट, बस उसके ऊपर है। अभी मैं आपको ना कुछ ट्रेडर बनने का ना क्वालिटीज़ बता देता हूँ, तो मेक श्योर कि नहीं अगर वो आप सच में बनना चाहते हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, एक्सआरपी मैं ट्रेड नहीं करता, तो मैं इसके ऊपर देख नहीं सकता, मैं चार्ट के अंदर यहाँ लगाया नहीं हूँ एक्सआरपी। अच्छा है यहाँ पे, आई थिंक ये मार्केट कैप है, मार्केट कैप के हिसाब से तो अच्छा दिख रहा है। एक्सआरपी का देख ही देते हैं। थिएटर यूएसडीटी एक्सआरपी में बहुत सारे ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट चार्ट्स अच्छे दिख रहे होंगे जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स एंड ऑल आए हैं राइट, अच्छा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ इशू नहीं है। अगर बाइंग के साइड में कुछ दिख रहा है तो कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना। लेट्स से कि एक्सआरपी चल रहा है, इमेजिन कोई भी लेवल इमेजिन करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है 100, अगर मुझे बाई करना है तो थोड़ा सा स्पेस दो कि नहीं एक बार 105 तो आए, क्योंकि होता क्या है हम लोग जो सबको दिखता है हमको वो दिखता है, हाँ ये ओवर एक्साइटेड है बहुत अच्छे जगह पे, लेकिन ये कभी 105 जाता नहीं है, 105 95 आता है, हमको लगता है और सस्ता मिल रहा है, हम लोग खरीद लेते हैं, फिर 90 आ जाता है और हम लोग उसको खरीद के रख लेते हैं, ये सोच कर कि नहीं हाँ ये जाएगा ऊपर जाएगा और जाएगा, नीचे लेवल पे खरीदा हूँ, और ये कभी होता नहीं है। तो अभी जब भी बाई करते हो राइट, एक बफर दे के देखो कि 100 में बाई कर रहे हो, चलो लेट होगा चलेगा, दूर में बाई करेंगे चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेड में कि 100 से 105 स्ट्रेंथ से मूव किया है, ठीक है 105 में एंट्री करूंगा कि हो सकता है 200 चला जाए, तो फिर मेरा एंट्री तो काफ़ी है राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो करते हैं उन लोग कभी ये नहीं देखते कि नहीं पूरा एग्जैक्ट लो पे बाय करूँ, उन लोग पहले मोमेंटम में एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर हायर टारगेट रखते हैं। डोंट वरी, आपको बाकी सारे जगह पे ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई करेगा तो बताएगा। मैं आपको स्कैल्प भी करके बताऊंगा, लेकिन नॉट राइट नाउ, क्योंकि स्कैल्पिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस वे टू मतलब मेक मनी। तो मैं स्टिल ट्राई करूंगा आपको सिखाने के लिए, बट नॉट एग्रेसिवली। ओके, तो मैं चलिए हम आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। अभी तक समझ में आ गया है, आपको रूल जानना है, अगर ट्रेडर बनना है, जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा अगर फॉलो कर लोगे, नो वन गोइंग टू स्टॉप यू, मतलब रूल्स अगर एक बार हो गया तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, रेडी, ग्रेट। नहीं मुझे कुछ कुछ परफॉर्म के साथ इशू हुआ है कि नहीं आईपी यहाँ पे है वहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, मेरा आईपी आज इंडिया में होगा कल यहाँ पे होगा, तो मेरे लिए इशू होता है। बहुत सारे ब्रोकर्स आईपी रखते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे आईपी परफॉर्मर में कुछ ना आईपी है ना कुछ है, बस करो। और इसीलिए तो यहाँ पे कैपिंग है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जानबूझ के कैपिंग रखा है कि कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाता है 10% के अंदर होगा, और 10% जो
चैलेंज खरीदा होगा उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और कंपनी के लिए भी ये पेएबल होगा क्योंकि 10% है, और जो कंटिन्यूसली कर रहा है उसके लिए अच्छा है कि नहीं 20% का टारगेट मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि नहीं बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं। मैंने बहुत सारे मतलब बड़े बड़े नाम वाले ट्रेड किए हैं, उनके भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बोल देते हैं, जब भी प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करते हो राइट, कहीं ना कहीं बोल देते हैं आईपी का इशू है, वहाँ का इशू है, वहाँ का इशू है, अगर नहीं होता है तो पे आउट दे देते हैं। तो इतना सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता राइट। मतलब यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत होता है, मल्टीपल जगह ट्रैवल करता हूँ। अगर कुछ आपको सही लग रहा है, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने जितना ट्राई किया है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। रूल्स के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक्स थोड़े से कम हो रहे हैं, मैं आपको क्यों सिखाऊं, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट चाहिए राइट, 2 3 4 वीक के बाद ना प्रॉफिट्स के ऊपर है ना, तो लोग हाँ पहले इतना पैसा नहीं बनता है, फिर बोले नहीं ये एडिटेड होगा। भाई कौन बैठ के इतना काम करेगा भाई, 6 7 साल से 8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं इतना टाइम नहीं होता ये सारी चीज़ें करने के लिए। करेक्ट, ग्रेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है राइट कि नहीं, जो सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं, यू जस्ट हैव टू प्लान फॉर 3 to 3 years का प्लान करना पड़ेगा। इट विल नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट कि ना आप कल सुबह आए और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए और आपको पैसा मिल गया, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये ध्यान में रख, ये ये ध्यान में रख लेना। इट विल टेक टाइम। किसके लिए 3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि पहले क्या होता था, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था आपको। रेफरेंस मुझे ना आज के डेट पे अगर कोई रेफरेंस पॉइंट दिखा दे कि नहीं हाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखा दे कि नहीं हाँ 2 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है, मैं उसको चेस करके विद इन जो मुझे लग रहा था कि हाँ बनेगा नहीं बनेगा, मैं 1 साल के अंदर बना के दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये अचीवेबल है। कोई किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मार्केट मूवी तो किया है, उतना ही जानना जरूरी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, आप जब मेरे स्क्रीनशॉट देखते हो राइट, अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सिंपल। कितना आपको टावर्स दिख रहे होंगे, इतना 18 लाख यूएसडीटी अगर मैं बना सकता हूँ तो फिर फॉरगेट अबाउट दैट। इतना ज़्यादा भी नहीं कमाना है। बन तो रहा है, इतना तो दिखा कि नहीं बन रहा है, कोई बना पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे माइंड में वो स्ट्राइक करता है। तो पहले क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट नहीं होते थे, आजकल आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, कोई बना रहा है तो हाँ चांसेस से बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि नहीं मेरा सिंपल फॉलो है, लॉसेज ज़्यादा लूंगा लेकिन जब भी प्रॉफिट करूंगा बड़ा प्रॉफिट करूंगा। इट इज़ दैट सिंपल। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, एक माइलस्टोन वाला वीडियो मैंने बताया था, उसके अंदर इन डिटेल्स में आप देख सकते हो कितना परसेंटेज प्रॉफिट मैंने कमाया एंड ऑल इन डिटेल्स में, वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो पहले क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे 3 महीने से 3 साल तो लगेंगे ही लगे, भूल जाओ, आप नहीं कर सकते। ओके, आप बोलोगे कि नहीं मैं जॉब छोड़ दूँ एंड ऑल ये सारे करूँ, ये गलती कभी मत करना। जस्ट टिक टू द जॉब, उसके साइड करके इतना टाइम लगने वाला है। उसके बाद का रूल जो आ जाता है वो जाता है कि नहीं आपका कितना आपको लेट्स से कि नहीं किसके ऊपर फोकस करे। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, कोई बोल रहा है पुल बैक है, कोई बोल रहा है 5 PM है, कोई बोल रहा है कि नहीं कोई उसका खुद का थ्योरी है, कोई मतलब ऑर्डर प्रोफाइल ब्लॉक, ये सारे वो सारी चीज़ें, इतने सारे चीज़ें। मैं क्या करूँ, पहला पॉइंट है कि नहीं आप सीखो सभी अगर आपको सही लग रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई एक सिंपल सा पॉइंट काम आ जाता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करेगा, इसीलिए सीखो सभी। लेकिन इन द एंड के अंदर 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपने सीखा, उसके बाद एक फाइनल कर लेना कि नहीं एक रूल मुझे फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months। आप खुद सोचो, आप ना मुझे जब 3 महीने की मैं बात करते हैं ना, लोगों के ना मूड ऑफ हो जाते हैं कि नहीं 3 महीने का बात कर रहा है, 3 महीने बहुत। आप खुद सोचो, बिटकॉइन $1 लाख तक चला गया, क्या किए, कुछ नहीं किए। 2000 में मिल रहा था, ₹2 में मिल रहा था, $100, क्या किए, कुछ नहीं किए, टाइम चला गया। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, क्या किए, कुछ नहीं किए, टाइम चला गया। अभी भी वीडियो का वेट कर रहे, अभी भी स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे, बिकॉज हम लोग इसीलिए कि आर नॉट स्टिकिंग टू द सिंगल रूल। हम लोग सिंपलिसिटी को भूल जाते हैं, सिंपलिसिटी को भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल सा पॉइंट बताता हूँ। इन दिस केस राइट, ये कंडीशन में जितना ये पॉइंट पे कोई भी मेरा स्टूडेंट राइट यहाँ पे सेल करने का नहीं सोचेगा, वो सोचेगा बाई करूँगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका है कि नहीं अच्छा खासा मोमेंटम आया है, क्लोजिंग अच्छा हुआ है, यहाँ पे बाई करने का सोचूंगा। अगर बाइंग में मोमेंटम जाएगा सही है, नीचे अगर जाएगा तो हम लोग नहीं ट्रेड लेंगे। सिंपल रूल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्यों हम लोग लगता है कि कुछ रॉकेट साइंस होगा, कुछ होगा। मैं बोल रहा हूँ आप रॉकेट साइंस सीखो, जो सीखना है सीखो, लेकिन फॉलो सिंप्लिसिटी।
वेलोसिटी। आपने 3-4 रूल बनाओ, 3-4 रूल के अंदर होता है, जैसे मैं रूल बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया 1,03,5 के नीचे मैं सेल करूंगा, 1,06,000 के ऊपर मैं बाय करूंगा। सिंपल रूल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। मैं 5 बार एसएल देने के लिए रेडी हूँ, लेट से 5 की जगह 10 एसएल हो गया, ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है तो आई एम रॉन्ग, कुछ भी हो जाए मैं गलत हूँ, मार्केट मूव नहीं कर रहा, इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, आई एम गलत हूँ। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, 6 चला गया, 6 के बाद क्या होगा, 108 तक गया, 108 में मुझे लगा कि नहीं हाँ मैंने तो 2000 बना लिया, बहुत अच्छा है, लेट्स बुक द प्रॉफिट। नहीं, लेकिन ये प्लान ही नहीं था, मेरा प्लान था 1,06,000 जाएगा तो 1,10,000 या ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, ये प्लान था। तो अगर मैं 2000 पॉइंट पहले निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं जब लॉसेस ले रहा था तब 5 से 10 बार एसएल देने के लिए रेडी था, जब प्रॉफिट ले रहा हूँ तब कम ले रहा हूँ। इससे लॉन्ग रन के अंदर इशू आता है। एक ट्रेड में आपको चलो 2000 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, आप खुशी मिलेगा कि नहीं 2000 पॉइंट कमाया, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फिर ये लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, प्लानिंग अगर है, पेपर में पहले प्लान रेडी हो जाना चाहिए, सिंपल प्लान। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है चलेगा, उसके ऊपर भी ट्रेड बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर लेना है। जो रूल्स आपने लिखा है वही रूल को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी का रूल देखकर अगर आपको सही लग रहा है आप प्लान करो, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं फॉलो करना है। एक बार रूल सेटअप हो गया चीज़ें ईजी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर रिग्रेट। रिग्रेट कभी मत करो, नेवर रिग्रेट अबाउट कि नहीं ये ट्रेड मिस हो गया, ये फोमो हो गया कि नहीं ये चला गया। इससे क्या होता है ना, आप गलत ट्रेड में बहुत जल्दी चले जाते हो। जैसे इमेजिन करो आज बिटकॉइन अभी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे, ओके, कल सुबह मैंने इसको ट्रेड किया एंड ऑल, चलो लॉस हो गया और मार्केट 5 ट्रेड के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया, इतना बड़ा कैंडल बन गया। स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि लाइफ लॉन्ग मेरा पड़ा हुआ है। मैं इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करूंगा तो भी लाइफ लॉन्ग पड़ा हुआ है। आपके पास तो अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग, जैसे मैं सोच रहा था कि नहीं अभी तो 5-6 दिन हुआ है मेरे बेबी बॉय को, 5-6 दिन हुआ है, उसको अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है 18 साल वेट करना है। सोचो 18 साल के बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं और 30 साल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। आप सोच रहे हो कि नहीं उसको कितना ज़्यादा वेट करना है। तो मार्केट टाइमिंग सबके पास है, आपका वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आपको आज ही चाहिए। आप ये सोच कर देखो नेक्स्ट 30 साल तक मार्केट एंड ऑल्स कितने अपॉर्चुनिटी देंगे, कितने सारे अपॉर्चुनिटी देगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर मनी एनर्जी सारा कि नहीं क्विक चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नहीं, एक दिन में मैजिक होता है, लेकिन वो मैजिक करने के लिए प्रैक्टिस सालों का लगता है। ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना। मुझे भी लगता है कि नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं ब्लेस्ड हूँ, इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया एंड ऑल, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं ये जो प्रॉफिट मिला है ये सालों का एफर्ट्स है, नॉट एट टुडे एफर्ट्स कि नहीं आज ट्रेड ले लिया पैसा मिल गया। अगर आज का एफर्ट्स होता ये फिर पैसे चले जाएंगे, क्योंकि वो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो गैम्बलिंग एटीट्यूड से बना है, वो पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग करके कमाया है, दैट गोइंग टू स्टिक टू इट। समझ में आ गया। तो आपको नेवर अबाउट कि नहीं कुछ ट्रेड मिस हुआ एंड फोमो कभी नहीं होना चाहिए। 1 लाख चला गया, क्या पता ये बिटकॉइन अगर सब जैसे बोल रहे हैं कि नहीं $8 लाख तक जाएगा या 1 मिलियन जाएगा। अगर $8 लाख गया तो फिर भाई बीच से 50,000 पॉइंट भी अगर कमा लिया ना, 10,000 पॉइंट भी कमा लिया ना, तो भी लाइफ बन सकती है, क्योंकि इतने लिवरेज है। 10,000 पॉइंट में लाइफ सेट हो सकती है, लेकिन उतना मेंटलिटी ही नहीं है ना। हमको 104 से 300 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, 100 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। भाई जितने लोग कर रहे हैं एक साल का भी तो स्टेटमेंट मांग के देखो, फिर पता चल जाएगा कि कितना गड़बड़ होता है। इतना ईजी नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जब आपने लॉन्ग रन के लिए सोच ही लिया है तो फिर वाई टू पैनिक अबाउट कि नहीं आज क्या होगा कल क्या होगा। वेट करो कि नहीं, हाँ दो चीज़ें हो सकता है, इधर बिटकॉइन विल गो टू रॉकेट, मतलब जैसे 8 लाख 1 लाख में, या फिर ये जीरो हो जाएगा, या नीचे आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दोनों ही केस के अंदर 1 लाख में पड़ा हुआ है। नीचे भी आया तो 20,000 पॉइंट में कमा लूंगा मेरे लाइफ लॉन्ग में, ऊपर भी चला गया तो 20,000 पॉइंट कमा दूंगा। इतना ही तो मुझे कमाना है। इन्वेस्टर तो वही किए हैं, स्टॉक्स ऊपर जब चला गया नीचे से खरीद के रखे, होल्ड करके रखे, पैसा मिल गया। सेम आपको एटीट्यूड बना के रखना है कि नेवर अबाउट कि नहीं कुछ फोमो हो गया, मिस हो गया, ये सारे गलती कभी मत करना, कोई काम नहीं आएगा। हिट द लाइक बटन अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक्सएनएस चार्ट एंड बिटकॉइन के कभी कभी अलग होते हैं, होता है कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो जिस प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर रहे हो उसको चेक कर सकते हो। तो एक्सएनएस में कर रहे हो, एक्सएनएस में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। एक्सएनएस में नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सो दैट कि नहीं कुछ ट्रेड मुझे मिल रहा है तो मैं आज वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना चाहता। मैं नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान करेंगे कुछ ट्रेड्स एंड ऑल उसके अंदर। ओके, लव यू सर कोई बोल रहा है, थैंक यू थैंक यू। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कि नहीं कोई फोमो नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद फोकस ऑन योर ट्रेड। दिक्कत क्या होती है ना, हम लोग ना
प्लान से ही करते हैं, एनालिसिस से ही करते हैं। हम ना 4 जगह देखते हैं। जब एक्सएनएस मैंने ट्रेड किया, राइट, मैंने बहुत बकवास सुने, मैंने बहुत ये सुने, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन बिलीव किसके ऊपर करूँगा? खुद के ऊपर, क्योंकि हाँ मुझे पता है मैं पैसा कमा सकता हूँ। चलो, जब मैंने पैसा कमाने लगा, राइट, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, पैसे बहुत कम लोग कमा रहे हैं, सारे लोग तो कमा ही नहीं रहे, उनका बिजनेस ही अलग चल रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, सारे चीज़ें अलग है, फोकस ऑन योर सेल्फ, सिमिलर, आपको फोकस अपने ऊपर करना है। क्योंकि लेट्स से यहाँ से अगर 104 से अगर आपको बाय दिख रहा है, राइट, डोंट हेजिटेट टू बाय, पुट ए एसएल, पुट ए मनी मैनेजमेंट, पुट रिस्क टू रिवॉर्ड, फिर देन विल सी कि नहीं आप, क्योंकि हर दिन मैं आके नहीं बचाने वाला, या हर दिन कोई आके आपको नहीं बचाने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं, इट्स योर जर्नी, आपको लाइन लिखना है, तो आपका पैसा लगा है आपका। क्योंकि सामने तो मैं आके बोल हाँ चलो मेरे तो ये 5 एसएल हिट हुए, बंद हो गया, लेकिन ये 5 एसएल हो सकता है आपने वहाँ पे मनी मैनेजमेंट गलत किया है, 5 एसएल में आपका पूरा लाइफ लॉन्ग का पैसा आप गवा सकते हो। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट इज कि नहीं, पैसा कितना लगने वाला है। मैंने आपको बताया कि नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ मेरे कैपिटल का 1-2% 3% अगर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, बियरेबल मेरे लिए। अगर मैं 2% यूज़ कर रहा हूँ, तो हाउ यू डेयर कि नहीं आपके कैपिटल का 5% से 10% से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, तो रूल्स गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपल रूल, जो रूल लिखे उसको फोकस करो, एंड डोंट, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, पूरा ऑल इन मत हो जाओ। तो फोकस ऑन योर ट्रेड, ये पॉइंट हो गया चाहे कि नहीं, फोकस ऑन योर ट्रेड। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नहीं, एवरी ट्रेडिंग सिस्टम हैज ए ड्रॉ डाउन फेज। लोगों को ये मुझे कभी नहीं समझ आता, लोग ना वो होली ग्रेल के पीछे चले जाते हैं कि नहीं हमेशा एक ट्रेड के अंदर पैसा मिल जाए, सारा ट्रेड के अंदर पैसा मिल जाए। ये नहीं होता है भाई साहब, ये नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बैठे हुए हैं, मैं भी बैठता हूँ, हम लोग मान के चलते हैं कि नहीं हमारा 30% से 40% या 50% 60% लॉस होगा, बाकी टाइम जो पैसा कमाएंगे ह्यूज कमाएंगे, ये मान के चलो। हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर एक सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ड्रॉ डाउन फेज चलता है, आपका गलती क्या है तो ड्रॉ डाउन फेज हुआ, सिस्टम चेंज कर दे। कितने लोग ड्रॉ डाउन फेज में सिस्टम चेंज करते हैं, और कितने लोग यहाँ पे मतलब एक सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, घुमा फिरा के फिर आते हैं कि नहीं और नया कुछ सीखना है, और 4 चीज़ें, एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। राइट ए बुक, द डे आई राइट ए बुक, राइट, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं अगर मैं बुक लिखूंगा तो मैं भी कुछ बड़ा किया होगा तब लिखूंगा। ऐसे 10-15-20 करोड़ कुछ बड़ा काम नहीं है। मैंने मतलब बोल रहा हूँ, मैं फंड हाउस एंड ऑल देखता हूँ, जो लोग पैसे हैंडल करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा कमाते हैं, उसके सामने 10-20 करोड़ क्या होता है। हाँ कुछ अगर बहुत बड़ा अमाउंट कुछ किया मैंने बनाया, तब मुझे लगा, क्योंकि पहले प्रॉफिटेबल कमाना मेरे लिए एक अचीवमेंट था। फिर मैंने देखा है कि नहीं, मुझे लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो मुझे बस प्रॉफिटेबल नहीं बनना है, आई हैव टू मेक समथिंग। के लिए जब लोग देखे बोले कि नहीं हाँ पॉसिबल हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, अगर वैसा कुछ होता है देन आई राइट ए बुक। ऐसे बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं, सर आप लिख लो हम पब्लिश कर देंगे एंड ऑल। मैं वो टाइम पास नहीं कर सकता कि नहीं एक बैनर के लिए कि नहीं चलो ये बुक लिख दिया या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले, नहीं, इट शुड बी ऑर्गेनिक एंड चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं व्हेन इट्स कम्स टू ट्रेडिंग, राइट, आई एम बी वेरी इमोशनल, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चीज़ें देखता हूँ। मैं गलती करता हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन इन द एंड के अंदर मुझे फील आता है कि नहीं हाँ देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, मुझे अनयूटिलाइज नहीं करना चाहिए इसको। ओके, दिल्ली आया करो भाई, लाइक यू अंडरस्टूड, राइट, टाइम की इशू है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट जब भी मैं आऊँगा। रियल गोड, थैंक यू, आई लव यू टू। ठीक है, तो उसके बाद जो हो जाता है, ट्रेडर पहले दिमाग, हाँ हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर कभी भी, राइट, हमेशा लाइन में देखो, अगर आप ट्रेडर बन रहे हो, राइट, ट्रेडर हमेशा पहले दिमाग से बनता है, उसके बाद वो रियल लाइफ में बनता है। तो पहले आप ना मिरर के सामने खड़े होकर ना अपने आप को पूछना, क्या मैं ट्रेडर बन सकता हूँ? आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा माइंड में, हाँ मैं गलती करता हूँ, शायद मेरा गैम्बलिंग एटीट्यूड। लोगों का क्या होता है ना, अपनी गलती ना रियलाइज नहीं करते, हम ब्लेम कर देते हैं। अभी जैसे मैं ब्लेम कर दूंगा कि नहीं देखो मुझे यहाँ मिला नहीं, वहाँ चला गया, वहाँ मिला नहीं, यहाँ चला गया, कंपनी ख़राब है, लोग ख़राब है, मेरा हो नहीं रहा है, मैं यहाँ रह के नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, यू हैव टू टेक योर एक्शन, इट्स ए वन लाइफ, राइट, सबके पास एक ही लाइफ है। ऐसा नहीं कि मुझे मल्टीपल लाइफ में मैं टाइम पास करता रहूँगा। सक्सेसफुल बनना है या फिर पैसा कमाना है तो वो एफर्ट्स दिखना चाहिए आपका सामने। अपने आप को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना कि नहीं हाँ मैंने आपको बताया कि नहीं, मैंने अगर आप मेरा दोस्त के अकाउंट बोलो जहाँ पे मैं ट्रेड किया था, इंडियन अकाउंट बोलो, सारा अगर मिला दोगे कुछ नहीं तो 20-30 करोड़ निकलेंगे सारी चीज़ें। मैं उतना तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं इतना मैंने कमाया है, लॉसेस होंगे प्रॉफिट होंगे, लेकिन इतना बोलता है हाँ मैंने इतना कमाया है। तो ये लाइन बोलने के लिए कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें करोगे। तो पहला पॉइंट ये है कि नहीं, डोंट लाई टू योर सेल्फ, यू नो बेटर कि नहीं आप गलती क्या कर रहे हो। गैम्बलिंग की तरह इसको फील कर रहे हो तो बेटर है छोड़ दो, मत आओ ना। मैं बोल दिया, कोई बोल दिया कि नहीं ट्रेडर बन जाओगे पैसा मिल जाएगा, मत करो। मैंने ऐसा कभी प्रमोट किया भी नहीं कि ट्रेडिंग से सारा चीज़ें हो जाता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, माइंड सेट, ओवर मतलब कैपिटल,
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, सारी चीज़ें, तब एक स्टेबिलिटी आई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जॉब कर रहे हो मत छोड़ना, क्योंकि इट्स ए कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस। अब उसके अंदर अगर एक गलती कर दे तो कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर आप एक साल भी पीछे हो सकते हो। तो मेक श्योर कि नहीं, यू हैव टू प्लान इट सच्चे हुए कि नहीं आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। तो सिंपल एक पॉइंट ध्यान में रखना कि नहीं भाई, ट्रेडर पहले आप माइंड में बनना स्टार्ट करो। कैसा होता है, सुबह उठ के ये अपने आप से जो 5 मिनट का सेल्फ टॉक होता है ना, बात करो कि नहीं भाई गलती क्या किया मैंने, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि 4 जगह जाके वीडियो देखूँ, कहीं पे कुछ चल रहा है, कोई यहाँ पे बोल रहा है बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लिया, यहाँ पे कर लिया, नहीं। अपने आप से पूछो कि नहीं डू एम आई फिट फॉर इट, कि नहीं अगर अगर मैं, देखो सिंपल सा बात है कि नहीं, मैं 100 मतलब मीटर का रेस में फास्ट आ रहा है, मुझे पता है टेक्निक क्या है एंड ऑल, मैंने गोल्ड मेडल भी अगर जीता है, मुझे पता है टेक्निक क्या है। ना डजंट मीन है कि नहीं अगर सारे लोगों को मैं सिखाऊंगा सबका सेम रिजल्ट आएगा। आपको कैसे पता चलेगा, सबके पास सेम पोटेंशियल है, ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना। ईच एंड एवरी वन हैज़ द सेम पोटेंशियल टू बिकम ए ट्रेडर, बट सारे लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, इट्स ए फैक्ट। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं आपने सीखा हर जगह, आपने 100 मीटर स्टार्ट किया, लेकिन आप जब देख रहे हो कि नहीं हाँ हेल्थ का इशू है, पैर का इशू है, या नहीं कर पा रहे, नहीं होगा, प्रैक्टिस लगेगा, एक टाइम के बाद यू हैव टू डिसाइड कि नहीं ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, ये लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सिमिलर आप सब सीखो, देखो, पैसा कहीं मत डालो, सीखने के लिए जहाँ पे जो मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखो, फिर उसके बाद देखो कि नहीं हाँ वेदर इट्स फिट फॉर मी और नॉट। अगर दे रहे हो गिव योर 100%, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर मनी। आप जो घर वालों का पैसा है वो कहीं गवा रहे हो अननेसेसरली, ध्यान में रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हर दिन आके ये प्लान करो कि कौन सा चीज़ मैंने गलत किया, नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट करो, देन विल सी द इम्प्रूवमेंट। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, करेक्ट। उसके बाद जस्ट मतलब होता है क्या है, लेट्स इमेजिन कि नहीं 5 लाख का प्रॉफिट मैंने देखा, ओके 5 लाख जो मैं बोलता हूँ, मैं यूएसडीटी में बोलता हूँ, 5 करोड़ का लेट्स से इमेजिन मैंने प्रॉफिट देखा। डोंट यू थिंक आई फील हैप्पी, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है, मुझे अच्छा लगेगा। लेट्स से आपके टर्म में अगर मैं बोलूँगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का मैंने प्रॉफिट है, डोंट यू फील आई हैप्पी, सब लोगों को हैप्पी लगे। लेकिन यू विल गोइंग टू जस्ट गो एंड सी माई ओल्डर वीडियो, जब मैंने फर्स्ट टाइम 1 करोड़ कमाया था ना, हाँ उस टाइम मुझे एक अच्छा फील आया था, लेकिन स्टिल वो इतने पेनफुल के बाद बना था, राइट। यू नॉट गोइंग टू सी कि नहीं उतना ओवर एक्साइटमेंट मेरे फेस में आप देखे नहीं हो कि हाँ चलो मैं इतना पैसा कमा लिया एंड ऑल। क्यों नहीं दिखता है वो चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत सारे पेन के बाद मिला है, बहुत सारे सालों के बाद वो अमाउंट मुझे देखने के लिए मिला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं डोंट बी हैप्पी विथ योर प्रॉफिट्स के ऊपर हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी इफ़ यू आर फॉलो योर रूल्स। आप देखे होंगे कि नहीं जब 96,000 से 1 लाख गया, आई विल बी मोर हैप्पी। मैंने आपको बताया कि नहीं, मैंने इसके अंदर बताया था, मैंने पैसा कमाया, आई एम हैप्पी। मैंने कितना कमाया उसके ऊपर मुझे कभी फोकस नहीं होता, इट जस्ट अपने नंबर गेम्स, राइट। आज मेरे पास 50,000 है, 1 लाख बड़ा दिख रहा है, 5 लाख बड़ा दिख रहा है, कल सुबह 10 लाख 20 लाख होगा, करोड़ बड़े दिखेंगे, करोड़ होगा। दुनिया में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इट्स जस्ट ए नंबर। जस्ट बी हैप्पी विथ अ प्रोसेस, नॉट ऑन योर प्रॉफिट्स। इतना बस आपको देख लेना है। अगर आप प्रॉफिट्स देख रहे हो, खुश हो रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आप लोग को अभी तक बताया। ये वीडियो का ना मुझे पता है कि यहाँ पे एक बार नहीं 2-3 बार देखने वाला, आई नो दैट, क्योंकि होता है ना इन द एंड में ना ट्रेडर बनना है तो क्या हो ना, ये लाइंस ना आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया ना, इट्स फ्रॉम द हार्ट कि नहीं हाँ जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए मैंने बताया। ये लाइन सारे ना अगर लिख के रख लोगे तो चांसेस आर वेरी नेग्लिजिबल कि नहीं 2-3 महीने के बाद इधर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, मैं ये फील्ड के लिए बना नहीं हूँ, या फिर धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट करके वो लाइन पर चले जाओगे। क्योंकि ट्रस्ट मी इन इंडिया कुछ चीज़ें लीगल है कुछ नहीं, लेकिन बाहर में देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि नहीं 13,000 15,000 का मैंने विड्रॉल लिया, 15,000 के लिए मैंने कौन सा अकाउंट खरीदा होगा, 200K का, 200 के लिए कितना स्पेंड होता है आप अगर यहाँ पे देखोगे कितना, हाँ 200K कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर खरीदूंगा, ये अगर 914 है, 999 या फिर 1 लाख, 1,000 डॉलर पे अगर मुझे 10,000 मिल रहा है, वहीं से गेम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप स्किलफुल हो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्किलफुल नहीं हो तो फिर आप हर जगह जाके गिरने वाले हो। तो फोकस कहाँ होना चाहिए, आप खुद सोचो। आपके पास पैसे नहीं है, देयर इज परफॉर्मो है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फंड प्रोवाइड करते हैं या फंडिंग चैलेंज करवाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, पैसे मिलते हैं। उसके बाद गिव अवे लोग रन करवाते हैं, या फिर आप अगर डायरेक्ट पैसा है तो तभी भी मिल सकता है। सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिपेंड कि ना आपके पास स्किल क्या है। तो स्किल बनाने के लिए आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ डाल दोगे फिर आपका लाइफ ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ फोकस नहीं डालोगे तो दिक्कत होगी, ओके। तो फोकस
यहाँ होना चाहिए कि नहीं मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ओके, मतलब कैसे स्किलफुल हो। अभी बिटकॉइन ब्रेक हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि नहीं ये गलती से अगर ये लाइन में क्लोज किया तो फिर मेरा टारगेट और यहाँ कहीं नहीं है, मतलब ये $1 लाख नहीं है, मेरा टारगेट फिर बियॉन्ड 95,000 के आसपास भी जा सकता है। तो आई विल बी मोर हैप्पी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को पकने दो, कंडीशन दे दिया, मार्केट मूव किया, टेक द ट्रेड। गलत हुए, एडमिट इट, मैं गलत हूँ, ठीक है, मूव किया, टेक द फुल जूस आउट ऑफ इट कि नहीं हाँ मार्केट। और जब भी मार्केट अगेंस्ट जाता है, राइट, अगेंस्ट द ट्रेंड, बहुत फास्ट मोमेंटम करता है, आपको दिखता नहीं है, जैसे हाथ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं मार्केट आएगा 105 में चढ़ूंगा 150 चला जाएगा, नहीं होता, मार्केट हाथ में आने नहीं देता ट्रेड। तो हमेशा मैं ये लाइन में ध्यान रखूँगा, अगर मार्केट इमीडिएटली कहीं से मूव किया है तो ये ज़्यादा दूर तक जाने के लिए मूव किया है, अगर बहुत टाइम तक वेट कर रहा है तो फिर ये फंसाने वाला है, रिवर्सल करने वाला है। तो इस हिसाब से बहुत ईजी हो जाता है। ओके सर थोड़ा सा देख लेते हैं, वाई सर प्रीमियम डोंट इंक्रीज। प्रीमियम्स अभी अभी इंडियन मार्केट जितना मैं देख रहा था, वेरी गुड टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग, मतलब मैं मेरे सिस्टम्स एंड ऑल चलाते रहता हूँ, आलगोस चलाते रहता हूँ, तो उसके अंदर वेरी गुड टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग मुझे बहुत अच्छा चल रहा है। बीच बीच में 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है, मतलब कभी कभी कोई मंथ भी होता है, लेकिन टाइमिंग अच्छा दिख रहा है कि नहीं, स्टाइल ट्रायंगल से भी सिंपल पैसा मिलता है क्योंकि अनयूजुअल वॉल्यूम नहीं है अभी। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द बेबी बॉय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इसीलिए तो मैंने गिव अवे प्लान किया। हाँ, गिव अवे का मैं बता देता हूँ, सिंपल रूल यही है, जितने लोग भी अकाउंट खोले होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सएनएस हो गया या फिर डेल्टा हो गया या फायर्स हो गया, इसमें अंदर मैं उसके अंदर से मैं ट्राई करूँगा कि नहीं 30-40 हज़ार का पर पर्सन का गिव अवे रखूँ, सो दैट कि नहीं ये अगर स्प्रेड होता है तो ज़्यादा लोगों को मिले, तो दैट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट। अगर 30,000 मिलता है तो 5-6 अकाउंट खोल सकते हैं, कोई फंडिंग खोल सकता है, कोई ट्रेड कर सकता है, सब टू यू। मैं प्लान करूँगा एंड कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखूँगा। एग्जैक्टली क्या रूल होगा मैं 1 तारीख को बता दूंगा, एंड बेबी का जब एक मतलब 16 को आई थिंक होगा, 16 को मैं अनाउंस कर दूंगा। एंड टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम में सॉरी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं किए मेक श्योर कर लेना, मोस्टली मैं उसी जगह पे अनाउंसमेंट कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली नहीं बताऊँगा तो आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो इट्स अपॉर्चुनिटी, अगर अकाउंट नहीं खोले हो, मतलब डेल्टा हो गया, ये हो गया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल सकते हो। किसी ना किसी को रैंडमली मैं चूज़ करूँगा, इसके बाद स्किलफुल ट्रेडर को मैं ढूंढूंगा। एक बार वेबसाइट एंड ऑल बन जाता है, मैं फिर स्किलफुल ट्रेडर्स को ढूंढूंगा, कौन स्किलफुल है तो जो मेरे काम आएंगे, और फ्यूचर में फिर हम कुछ प्लान करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि लाइक नो कि नहीं, मैं 5 लोगों के साथ ट्रेड किया, मैं और प्लान करने वाला था और उस टाइम पे बंद कर दिया, तो मैं अगर उनको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा तो डिफिकल्ट होगा, नहीं तो वो वाला प्रोजेक्ट मेरा कंटिन्यू रहता। और 5 लोगों से ऑन एंड ऑफ धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उनमें से 3 लोग मेरे अंडर, 2 मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, जो 5 लोगों को मैंने सिखाया था। एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट कि एटलीस्ट 2-3 लोग हो गए तो मैं ट्रेडिंग में 1 साल से तो प्रॉफिटेबल हैं उन लोग, मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। तो फिर यही है कि नहीं, ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन आपके पास पोटेंशियल कितना है। और सबको यही चाहिए कि नहीं सर आपका टाइम चाहिए, आपका टाइम चाहिए, वही हो रहा है, टाइम लिमिटेड। और मैं सब लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिनको बढ़ना है आगे, उन लोग छोटे छोटे पॉइंट से बढ़ जाएंगे, और जिनको नहीं बढ़ना है उनको हैंड होल्डिंग करो, घर पे बिठा के सिखाओ, कुछ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग मनी, जस्ट बिकॉज पैसा है करके यहाँ ट्रेड कर लेंगे वहाँ कर लेंगे, नहीं। मैं बस जो उन लोग सच में चाहते हैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ, इट इज़ दैट क्लियर, ओके। हाँ, बिटकॉइन में ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो मेक श्योर कि नहीं आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट रखना, क्योंकि ऑप्शंस दूर रह के ट्रेड भी करोगे तो भी काम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर लेट से 1,02,000 तक आ जाता है तो मुझे पता चल गया कि ना 1,10,000 तो जाने वाला नहीं है ये मंथ के अंदर, या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर 1,10,000 भी दूर दिख रहा है, तो मैं हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ और 2-4-5-6 हज़ार का पॉइंट मेरे पास है, फिर मैं नीचे, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर मतलब 25 जुलाई का भी प्लान करूँगा तो भी 1,10,000 का बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहे होंगे, 1,10,000 का तो 2,000 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। मैं हेज करके प्लान कर सकता हूँ, मेरे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे चला सकता हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी। हाँ, स्पाइक बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम 1,05,000 में है, 4,000 में, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 1,15,000 में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके ऊपर सारा कॉल शॉर्ट्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लोग यहाँ पे, और कोई देखो 1,25,000 में वॉल्यूम देख रहे हो $400, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम आपको दिख रहा है, तो उनका पैसा तो ऐसे भी लगा हुआ है। तो ये यूटिलाइज आप कर सकते हो कि नहीं, हाँ दूर दूर रह के करे, कुछ कैपिटल बना उसके। मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप वीडियोस में बताऊंगा कि नहीं, अगर मैं होता, मेरे पास आज के डेट पे अगर 20-30 हज़ार होता और मैं कर पाता मल्टीपल ऑप्शन, एनआरआई हो या ग्लोबल में ट्रेड करता हूँ, अगर मैं कर पाता तो क्या क्या सिनेरियो में ट्रेड करता, मैं आपको बताऊंगा, रोड मैप बता दूंगा कैसे होता है। तो देन यू कैन टेक ए कॉल कि नहीं कैसे होता है। लेकिन हाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सेइंग कि नहीं हाँ चलो देखेंगे, चलो ट्रेड लेते हैं, नहीं करना है तो सीरियसली करना है, नहीं तो मत करो। मैं इससे ज़्यादा आपको और मोटिवेट नहीं कर सकता।
लाइक करो करो, कोई तो लिखा है कर ले। सर प्लीज़ एक्सप्लेन ऑप्शन बाइंग BTC। ऑप्शन बाइंग मैंने अभी तक ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं एक वीक ना ऑप्शन बाइंग ट्राई करूँगा। आई यूज़ माई मनी। जैसे मैं ये अकाउंट मतलब मेरे आल्गो के अंदर लगा दिया था, इसके अंदर फिर रिफिल करना पड़ेगा क्योंकि आल्गो के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर लॉस होता है प्रॉफिट होता है, तो उसको मैं देखता नहीं हूँ। जो मेरा कंपनी अकाउंट है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग भी करूँगा। देन आई सी कि नहीं बाइंग के अंदर प्रीमियम डीके हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसे मूव कर रहा है क्या कर रहा है, देन आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। बट ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता राइट, बाइंग में भी सेम पैसा लगता है इसमें भी लगता है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इतना लग रहा है बिटकॉइन। हाँ दूसरी जगह पे मार्जिन का इशू होता है, समझ में आ रहा है। सर एक्सएनएस में गोल्ड ट्रेड लीगल है या नहीं? इन इंडिया इट्स इलीगल, मतलब मैं आपको क्लियरली बोलूँगा इट्स इलीगल, क्योंकि इट्स इन RBI बैन लिस्ट राइट। आपका मनी कन्वर्ट हो रहा है फॉरेक्स करेंसी में ट्रेड करने के लिए, तो मेक श्योर कि नहीं ये सारी चीज़ें मत करो। हाँ छोटी कैपिटल में कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, आई अंडरस्टूड, बट वेट फॉर द रेगुलेशन एंड ऑल। हाँ दो जो स्टेइंग आउटसाइड उनके लिए कोई इशू नहीं है। एंड कोई USDT एंड ऑल में कर रहा है उसके अंदर ग्रे एरिया है, क्योंकि USDT आपने लाया कहाँ से, ट्रेड कैसे किया, क्योंकि उसका ट्रैक नहीं होता। कोई उसमें कर रहा है, दैट्स इन ग्रे एरिया, दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो एक बार आप ना रूल्स रेगुलेशन चेक कर लो, बस मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें क्या है। ओके ट्रेडिंग जर्नल तो उसी के अंदर हो जाएगा। क्रिप्टो क्लास मोस्टली नेक्स्ट वीक से फिर स्टार्ट करेंगे। मैं फिर वही होता है ना मेरे साथ ना, मैं बिजनेस में फोकस नहीं करता, मैं ट्रेडिंग में फोकस करता हूँ। इसके करने क्या होता है ना, कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करती, कुछ करती है, कुछ लोग सही से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मुझे बार बार वेंडर चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीक तक वो हो जाएगा, इसलिए मैं टाइप बस ट्रेडिंग में दे पाता हूँ और वही करेंगे। ओके ग्रेट, नॉट एबल टू सी VTC वीडियो, वो सारे आ जाएंगे। जस्ट लव यू सर, विश यू मीट यू वन डे। डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। कितने लोग यहाँ पे मैं एक पोल बनाऊंगा, कितने लोग दुबई में एंड ऑल रहते हैं, या फिर अगर कभी हम लोग प्लान करेंगे अभी मतलब ऐसे इसमें तो हम आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिखाना तो चाहता हूँ, मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं सर। स्ट्रैटेजी पास फंडेड अकाउंट, ये सारे मैं बता दूंगा, डोंट वेस्ट। स्ट्रैटेजी टू पास फंडेड अकाउंट, कुछ ऐसा बढ़ाना। आई कम आई एम इन द बैन, स्टे इन द बाय में सर। आई थिंक इंडियन मिड टर्म में थोड़ा करना पसंद नहीं करता, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाता है 3-4 हज़ार का भीड़ हो जाती है। इंडियन मार्केट के ऊपर भी बोल नहीं पा रहे, नहीं तो बोलते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होते हैं। ओके बैंगलोर एंड ऑल, यस यस, तो है डिसेंट क्राउड है, विल सी। हम लोग को भी करते हैं इसके अंदर, करते हैं, डोंट वरी। कभी नॉलेज का कभी प्राइस नहीं होता, ये ध्यान में रखना, अगर आपने उसको सही से यूटिलाइज किया। यू नेवर नो राइट, कितना क्या चीज़ें हो सकता है। ओके ग्रेट, विल होप। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन अगर 1,02,000 के नीचे जाता है देन आई विल बी वेरी एग्रेसिव फॉर शॉर्ट साइड, और 1,00,000 के नीचे में टारगेट रखूंगा। लेकिन अगर ये गलती से रिवर्स आके यहाँ कहीं क्लोज करता है तो आई स्टिल लुकिंग फॉर ए बाइंग ट्रेड, और 1,06,000 के ऊपर मैं प्लान करूंगा। एंड माई टारगेट गोइंग अराउंड 1,10,000 से या ऑल टाइम हाई के आसपास, इसी जोन के आसपास मैं प्लान करूंगा। हाँ हो सकता है 1,09,000, 500, 400 इस तरीके का अगर रिवर्स आ रहा है आई गोइंग टू ट्रेल इट, लेकिन 1,07,000-8 में तो मेरे ऐसे रिट होंगे। अगर 8 से रिटर्न आ गया तो मेरे ऐसे रिट होंगे, मैं फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करूंगा। और टिल दैट टाइप मैं आप लोगों के लिए और एक बार वीडियो या लाइव आ जाऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। डू लाइक इट, सो दैट क्या होगा, मैं एनुअल टाइम में आपको फिर इस तरीके का बना पाऊँ वीडियो। ओके सर कटक उड़ीसा प्लान करेंगे, जितना भी होगा प्लान। सिर्फ नॉलेज कभी जाता नहीं है वेस्ट, क्या पता कल सुबह अगर इंडियन गवर्नमेंट आके बोल दी कि नहीं अब बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, तो सारा चीज़ें लूज हो गया है, मतलब रिस्ट्रिक्शन। आप तो रेडी नहीं हो ना, आप तो सीखे नहीं हो ना, आप समझे नहीं हो ना, पहला पैसा डालोगे समझो, तो इससे बेटर कि ना आप सीख जाओ, क्या पता इन फ्यूचर। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करते हैं। बिटकॉइन अगर सारे लोग खरीदेंगे, रिजर्व में रखेंगे, हम लोग भी रखेंगे, कर रखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे मैं भी। अगर सारे चीज़ें लूज हो जाता है तो फिर आप स्किल काम आएगा राइट। मैं स्किल था करके यहाँ पैसा कमाया, नहीं होता तो कहाँ से कमाता, इट इज़ दैट सिंपल। तो स्किल तो मुझे इंडियन मार्केट से ही मिला, तो डोंट से कि नहीं हाँ मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है एंड ऑल, ये सारे चीज़ें मत सोचना कभी। जो ऑप्शन है उसको सही से यूटिलाइज करो, ट्राई टू बी इन द टॉप, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत एमेचर्स लोगों के साथ है। एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 97% लोग लॉस कर रहे हैं। मैं तो 100% ये बिजनेस करना पसंद करूँगा राइट, अगर पैसे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, फंडेड अकाउंट मिल जाता है, जैसे परफॉर्मो मैंने बोला वहाँ मिल जाता है, जैसे मैंने बोला कि नहीं पैसा है तो लिवरेज मिल जाती है। तो फिर ऐसा कोई एक दूसरा बिजनेस बता दो। हाँ रेस्टोरेंट बिजनेस में भी मतलब 97-96 होगा,
मतलब आपको बीएससी एंड एचएससी ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कितने ज़्यादा 96 97, उसमें भी और ज़्यादा रेशियो कम है। अगर मैं बोलूँगा रियल एस्टेट के अंदर, उसके अंदर भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो भी करूँगा, इट्स रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 97 का फेल रेट है, करेक्ट, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगता है वो बेयर मिनिमम लगता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं हाँ चलो सब करते हैं, इसीलिए जो वॉल्यूम आता है बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। लेकिन दो जो आर स्टिकिंग टू इट, 2-3%, 1% कमाते हैं, दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट, मतलब अच्छा अमाउंट कमाते हैं। आज के डेट पे अगर मैं ट्रेडिंग बंद भी कर दूंगा, ठीक है, कुछ डिसेंट सा अमाउंट बन चुका है, लेकिन वंस यू ए ट्रेडर आप बंद नहीं कर सकते रहे। वंस यू बिकेम ए ट्रेडर आप गो बैक नहीं कर सकते, आपको ट्रेड दिखेंगे, चार्ट्स दिखेंगे, बस एक ही नहीं, कंट्रोल एंड ऑल होना चाहिए। तो डू रेस्पेक्ट दैट, डोंट स्पेंड। मतलब कोई अगर आज के डेट पे बोलता है इतना सारा नॉलेज के बाद कि नहीं मैंने 5 लाख लॉस कर दिया, आई फील बैड। इतना तो जाना नहीं चाहिए। 1,50,000 2 लाख के अंदर आपको सीख जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इतना लॉस करो, इसके अंदर सीख जाना। ये ट्यूशन फी दे दी कर ना सीख जाना चाहिए कि नहीं ये किया ये किया सीख। इससे ज़्यादा अगर कर रहे हो तो फिर यू आर बिकमिंग ग्रीडी, क्योंकि आप रेडी नहीं हो फिर फील्ड के लिए। इफ समवन हैविंग 2-3 करोड़ है, 50 लाख लॉस किया, नो इशू। लेकिन किसके पास 50 लाख ही था, उसके अंदर 30 लाख लॉस कर दिया, तो फिर आप भी फील्ड के लिए बने नहीं हो, आप ग्रीड के कारण आए हो, ये आपको मानना पड़ेगा। आप समझो ना समझो, ठीक है, ग्रेट। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि नहीं हम लोग फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ पैसा कमाए हैं बिटकॉइन के अंदर। आई ट्राई माई बेस्ट, अगर मिल गया, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, और ट्राई करूंगा कि नहीं, विल सी क्या बोलते हैं उसको, एक बार ट्राई करता हूँ मंडे एंड ऑल, देखते हैं अगर कुछ मिलता है ट्रेड्स तो मैं आता हूँ और एक बार लाइव, अगर पॉसिबल है तो। ओके ग्रेट, थैंक यू एवरीवन जितने लोग आए थे, और बहुत सारे लोग इसको बार बार देखने वाले हैं। आई वॉन्ट टू शो माई PNL टू यू, डेफिनेटली। आप PNL मत दिखाओ, आने वाले टाइम पे ना मैं बनाऊंगा, गुड बनाऊंगा। मैं ऑलमोस्ट 7-8 लोग या 10 लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1-1.5 साल 2 साल के अंदर मैं प्लान करूँगा। विच परफॉर्म इज गुड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। परफॉर्मर के अंदर मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो डू लेट मी नो, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर सही है कुछ, अगर मेरे साथ होता है या कुछ भी होता है, आई लेट यू नो। और पैसा फंसना नहीं चाहिए उसके अंदर, बस वही है। और गिव अवे के लिए मॉम इज डूइंग, सब अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाया, नहीं तो नहीं बना पाता। सिंपल, सब अच्छा चल रहा है, बेबी मम्मी सब अच्छे हैं। और इन फ्यूचर जब भी मैं करता हूँ कुछ गिव अवे एंड ऑल ऑन स्किल वाइज, फिर डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मेक श्योर कि नहीं स्किल रेडी रखो, और आने वाले टाइम में तो स्किल के लिए कुछ नहीं चाहिए, बी डिसिप्लिन ट्रेडर, दैट्स इट। और डिसिप्लिन के लिए परफॉर्म आर द बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाता है। दैट दे आर नॉट गुड फॉर द बिगर ट्रेडर्स, मतलब जो बड़े कैपिटल एंड रखते हैं उनके लिए नहीं होता है जनरली। इट्स गुड फॉर द डिसिप्लिन कि नहीं, एक चैलेंज आपको दिया गया है। क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने पे आउट्स एंड ऑल देखे, राइट, ये मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रहा था, दोस्त के अकाउंट्स एंड ऑल से ट्राई कर रहा था कि नहीं हाँ कैसे होता है। मुझे समझ में आया कि नहीं अगर यहाँ पैसा कमा सकते हैं तो वहाँ तो कमा ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर 10-15 हज़ार डॉलर मैंने यहाँ पे निकाल सकता हूँ तो मैं दूसरे जगह तो इजीली कमा सकता हूँ। दैट कि नहीं, परफॉर्मर के अगेंस्ट में अगर पैसा निकाल सकते हैं तो दूसरे खुद ट्रेड करे तो कैसा है। तो ये कॉन्फिडेंस तब चाहिए। स्किल यूटिलाइज मैंने किया, समझ में आ गया गेम कैसा है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, होता है, स्केलेबिलिटी में इशू आता है, वो होता है, लेकिन रेस्ट रिमेन सेम। ओके ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। एंड सर कोई तो बोल रहा है किसी का नाम मत लो, नहीं, देयर इज नो हेट फॉर एनी एवरीवन, मैं किसी का नाम एंड कभी कुछ नहीं बोलता। आई फोकस ऑन माई ट्रेडिंग एंड ऑल, एंड मैं बातें करता हूँ मेरे PNL के ऊपर। तो आई एम रेडी टू शो यू माई PNL, और मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ कि PNL मेरे पास सफिशेंट है, एटलीस्ट 20 करोड़ के ऊपर का PNL होगा मेरे पास, सारा मार्केट मिलाकर। तो ऐसा कोई है नहीं कि नहीं जो आपको बता पाएगा। और उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं सिखाता हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू एवरीवन। चांद पे भी आ जाएंगे सर आपसे मिलने, लव यू भाई। चांद तक नहीं पहुंचने की ज़रूरत है, उतना एफर्ट्स डाल दो। आप लोग इतना मेहनत करते हो मिलने के लिए, मैं कभी कभी कोई इवेंट में जाता हूँ, राइट, इतने दूर से लोग आते रहते हैं, मेरे को फील बैड होता है, मैं ज़्यादा क्या दूंगा, नॉलेज दे पाऊंगा, लेकिन इतना दूर का ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं। आई नो कि नहीं यू रिस्पेक्ट मी एंड ऑल, बट स्टिल इतना सिंसियरिटी बस आपको मार्केट में लगाना है, देन दे विल टू सी द अदर साइड ऑफ द मार्केट कि नहीं क्या होता है। एंड स्टार्ट स्मॉल, डोंट थिंक कि नहीं सारी चीज़ें बहुत क्लीन है, बहुत ईजी है। जस्ट स्टार्ट टू स्मॉल, प्रॉफिट्स
स्मॉल से भी बनते हैं, एक बार बनना स्टार्ट हो गया फिर कैपिटल का इशू नहीं होता। अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे पता है पैसा कमा सकता हूँ, तो कैपिटल मैं अरेंज कर लूँगा, लेकिन कैपिटल अरेंज करूँगा तो प्रॉफिट बनेगा, ये सोच नहीं होना चाहिए। ये सोच बहुत सारे लोगों को ले डूबता है कि नहीं मेरे पास कैपिटल होता तो मैं पैसा कमा लेता। आप खुद सोचो, इतने यूट्यूबर है 97 भी नहीं 99% या फिर 97% पकड़ लो, इतने सारे यूट्यूबर स्टिल अकाउंट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट होगा। मैं नहीं पता कोई प्रॉफिटेबल होगा, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने होंगे। अगर होते प्रॉफिटेबल, छोटे छोटे प्रॉफिट दिखाते हैं तो साल का क्यों नहीं दिखाएंगे, या फिर एक लॉन्ग रन का क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत होता है एंड ऑल। तो 97% अगर लोग लॉस कर रहे हैं, दैट यू कैन हैविंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, सारी चीज़ें, तो आप सोचो आप रेस में कितने पीछे हो। पैसा होने के बाद भी लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो आप रेस में बहुत पीछे हो, ये ध्यान में रखना हमेशा। तो इसी के लिए मेक श्योर कि नहीं आपके अकाउंट में धीरे धीरे टिक होना चाहिए। आज मैंने मंडे टिक किया, सही किया, कल सही किया, परसों सही किया, वो सही किया, एक महीने के अंदर मैंने 20 दिन सही ट्रेड किया, 15 दिन मैंने सही ट्रेड किया, 5 दिन मैंने गलत ट्रेड किया, ठीक है। जो गलत ट्रेड किया कि ज़्यादा रिस्क ले लिया, ये अकाउंटेबिलिटी अगर करना स्टार्ट कर दिए, हाउ इट कैन बी, मतलब हो ही नहीं सकता ना। देर इज ए प्रोबेबिलिटी आप पैसा कमाओगे या लूज करो, जो लूज कर रहे हो आप कम लूज करो, जो पैसा कमा रहे हो आपके रिस्क से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। कैसे प्रोबेबिलिटी वाइज आप बताओ कैसे कि नहीं लॉस हो जाएगा। हाँ, ऐसा कोई सिस्टम में है जिसका एक्यूरेसी 10% है, 10% भी है तो भी पैसा बन सकता है अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है कि नहीं, जिस टाइम में पैसा मिल रहा है बड़ा पैसा मिलना चाहिए। तो इट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर आपका क्लियर है काउंटिंग एंड ऑल, तो इट विल बिकेम लिटिल ईजी। ओके, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मैं ट्राई करूँगा, और मैंने 5-6 वीडियो बना के मतलब प्लान किया है, जैसे जैसे मैं फ्री रहता हूँ, क्योंकि अभी 4-5 महीना और ट्रैवल नहीं करना, अभी घर पे रहना है, मोमेंट एंजॉय करना है एंड ऑल, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। और मैं ट्राई करूँगा 2 साल तो आप लोगों को जितना नॉलेज होगा दे पाऊँ, उसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्लान करूँगा, कर पाऊँगा। आई सी। ओके, बिटकॉइन इज लीगल इन इंडिया। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर कर सकते हैं अगर करना है। चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, इसलिए पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि मंथली वीकली कम ट्रेड, ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। अकाउंट अगर नहीं खोले तो खोल सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें प्लान है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। प्लान है कि 1-2 साल अगर मैं करूँगा, कि नहीं, मैं सारा चीज़ें लेवल में सिखा के फिर आपका ऊपर है। ग्रेट 100% रोड मैप। सर प्लीज़ मेक ए वीडियो हाउ टू डू 50K कैपिटल। उतना भी ज़रूरत नहीं है, मैं उससे कम में आपको बताऊंगा कि नहीं कैसा प्रोसेस होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पूरा प्रॉपर रोड मैप मेरे पास, मैं लिख के रखता हूँ सारी चीज़ें कि नहीं मेरे पास अगर 50,000 होता, मेरे पास 10,000 होता, मैं कैसे करता, क्या करता, ये सारी चीज़ों का मैं रोड मैप बता दूंगा, फिर आपके ऊपर है। आई मीट यू व्यू सर, थैंक यू। चलो ठीक है। 2 करोड़ का एसएल दे सकते हैं सर, 200 लोगों को हेल्प नहीं कर सकते सर प्लीज़ हेल्प। नहीं, मैं 200 लोगों को ऐसे मतलब ऐसे नहीं हेल्प करना चाहता, मतलब कि नहीं हाँ चलो 5-5 हज़ार 10,000, मैं ऐसे नहीं हेल्प करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो पैसे अगर आपको मिले ना, आप उसको कमाए, ना कि मैंने आपको दिया है। आप कमाओगे कैसे? लेट्स से मैंने कुछ चैलेंज बनाया कि नहीं हाँ, डेमो अकाउंट में भी ट्रेड किया एंड ऑल, उसके अंदर अगर आप एक वीक में प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल हो चुके हो। ऐसे कुछ मैं बना रहा हूँ, सो दैट क्या होगा ना, इट इज़ आपने कमाया वो पैसा, मैंने दिया नहीं, तो आपको फील प्राउड कि ना आपने स्किल की वजह से मिला है। तो मैं ऐसे कुछ जैसे मतलब ये बोलूँगा कि ना परफॉर्म के अंदर जो प्रॉफिटेबल कर रहे हैं एंड ऑल, उसको एडिशनल में कुछ करवा दूंगा। तो ये ना कि ना मुझे पता चलेगा कि ना आप कुछ कर रहे हो, ऐसे अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं होगा, दैट्स ओनली। नहीं तो देने में क्या है। मैं इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री ब्रिंग, मैंने आई थिंक 20-25 लैपटॉप गिव अवे किए हैं। ब्रिंग 5 लोगों को मैंने 5-5 लाख के कैपिटल दे के पर्सनल 5-6 महीने मैंने उनको बैठ के सिखा के ट्रेड किया है। 2 यूट्यूबर ढूंढ के ले आओ जो इतना मेहनत किया होगा, तो डोंट कंप्लेन अबाउट दैट थिंग कि नहीं आप 200 लोगों को दे दीजिए। तो मुझे पता है कि नहीं मुझे क्यों देना है, कब देना है, क्योंकि यू हैव टू अर्न इट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं किसी को मिल रहा है। नहीं तो अंबानी तो पैसा बांट देता, हम मूव करते कि नहीं अंबानी जी पैसा दे दो सबको हो जाए, इतना पैसा रखे हो। नहीं, यू हैव टू अर्न इट। उन्होंने भी कमाया है कहीं ना कहीं से, तो यू हैव टू अर्न इट। कभी उसके ऊपर मत सोचो। ओके, गोल्ड का पोजिशनल व्यू। गोल्ड मोस्ट वाली में थोड़ा बिटकॉइन में बिजी रहूँगा, जितना चार्ट दिख रहा है। गोल्ड का हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हिट द लाइक बटन एंड जो भी लिंक्स है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अभी मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।